गुड मॉर्निंग दोस्तों। डीएक्सन गुड मॉर्निंग, पावरफुल गुड मॉर्निंग। मैं नरेंद्र मौर्य, स्टार डायमंड और एजेंसी भी है मेरे पास। आर एस के पी मौर्य गैलोन एजेंसी के नाम से मेरी आजमगढ़ के महाराज ब्लॉक में एजेंसी भी चलती है। आपका म्यूट हो गया। एक मिनट आप अपने अनम्यूट करिए। हेलो, आवाज क्लियर है? क्लियर है, क्लियर। ओके सर। दरअसल जैसे ही स्टार्ट पे कॉल आ गई थी, सॉरी। तो हम लोग ये जो सीख रहे हैं सर, ये आने वाले समय के लिए हमारे बहुत ही काम आने वाली चीज है। एक समय था कि हम लोगों को जो है सीखने के लिए जो बहुत दूर दूर तक हम लोग जाया करते थे। बड़े बड़े प्रोग्राम कभी कभी हुआ करते थे तो हम लोग कभी कभी उसको अटेंड करते थे। आज यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। तो ट्राई अगेन। सकते हैं, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। और ये अवसर जो है हम लोगों को मिला है तो इसका हमें भरपूर लाभ उठाने की जरूरत है। ठीक। तो इसी क्रम में क्या रे, आपको फोन आ रहा है बार बार? क्या हो रहा है? आपका म्यूट क्यों हो रहा है बार बार? सिखा रहे हैं हम लोग सर के, लेकिन फिर एक परिवार है। तो जैसे वन वर्ल्ड वन माइंड वन मार्केट है, उसी तरह से सर जो है बिल्कुल लगे हुए हैं और हम लोगों को सिखा रहे हैं। इसके लिए सर को जितना भी धन्यवाद दुआ किया जाए वो बहुत ही कम है। ठीक। और आज हम लोग एक नया चीज सीखेंगे, जिसका जो है शीर्षक है, जिसका उद्देश्य है कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम। दोस्तों, हर एक इंसान की जिंदगी का कैरियर बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। और अगर हम कैरियर के बारे में हम लोग क्या चीज जानते हैं? सब लोग जो है अपने अपने कैरियर के बारे में बस यही जानते हैं कि कैरियर कोई चीज होती है कि जब तक हमारे पास समझ नहीं होता है, तो जब हमारे पास समय खूब होता है उस समय हमारे पास समझ नहीं होती है। और जब कुछ लोग बताना भी चाहते हैं कि इस तरह से करो आपका कैरियर सेटल हो जाएगा, तो हम लोग समझ के लिए सबको समय रहते हुए जो है, अगर हम लोगों की जो है हमको आगे बढ़ाने के चक्कर में है हमारी लाइफ को, क्योंकि करियर में होता है कि आने वाला है आपके शुरुआती दिनों से ही हो जाता है। और उससे देखिए, और मालिक उस पौधे को रखवाली करके उसको बड़ा कर देता है। फूल और फल ये सारा पूरे
गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, मेरी आवाज आवाज और ऑडियो और वीडियो दोनों विजिबल है? जल्दी से बताइए सभी लोग। फंटास्टिक। थोड़ा सा आई थिंक नरेंद्र जी का इंटरनेट का इशू आ रहा था, इसलिए हमें प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, फंटास्टिक, वेरी गुड। मौर्या जी, आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया। पावरफुल एनर्जी के साथ आपने प्रोग्राम को शुरुआत किया है। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, एवी लिखना है, एवी, वेरी गुड वेरी गुड, एवी लिखना है, सबको रूल पता है। फंटास्टिक दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आज हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे दोस्तों। यस, फंटास्टिक, सभी लोग लिख रहे हैं, सभी लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके, मेरा एड पिन हो चुका है और अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों। कितने लोग एक्साइटेड है आज का प्रोग्राम को लेकर? आज आज हमने सभी को एक वीडियो के माध्यम से भी बात किया था, और मैंने एक ऑलरेडी बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में प्रॉब्लम नहीं होती है सर। नो, प्रॉब्लम कभी कभी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। तो आज के बाद ना दोस्तों, ये अभिगम रखना अपने अंदर कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, उसी प्रॉब्लम को ही हम ताकत बना देंगे। हमने कोशिश की थी, एक हमारा प्रोग्राम, हमने जो मेंटरशिप बैच का जो बुधवार का सेशन हमने स्टार्ट किया था, जिसको हमने हमारा ये सेकंड सेशन था, डे 2 जिसको बोला जाता है 90 डेज में। और ये बहुत बेहतरीन टॉपिक हो रहा था, और उसी दौरान बीच बीच में कम से कम 4 बार डिस्कनेक्ट हुआ इंटरनेट। ये कारण था, कोई टावर का काम चल रहा था, आई थिंक इस वर्क इन प्रोग्रेस उस समय पर। तो उस वजह से हमारा इतना बार डिस्कनेक्ट हुआ, तो हमने उसी समय पे डिसीजन लिया कि क्यों ना ऐसे ही टॉपिक को हम सभी लोगों तक लेकर जाए। ये सिर्फ मेंटरशिप बैच में नहीं रखेंगे, सबके लिए ओपन करेंगे। तो कितने लोग एक्साइटेड है? इसको कहते हैं कि कभी कभी प्रॉब्लम भी क्या लेकर आती है? अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग हमारे जितने भी 90 डेज में थे, वो सारे लोग खुश हो गए, सर ये तो कमाल हो गया सर, फिर तो हम सारे लोगों को लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से कम 5 ग्रुप में 5 लोगों को ये लिंक आपको शेयर करना है। मैं आशा करता हूँ जल्दी से चैट बॉक्स में लिंक आ जाए। कोई भी लिंक को कॉपी करे, चैट बॉक्स में सिर्फ लिंक डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पूरा मैसेज नहीं, लिंक भी डाल सकते हैं। यस यस, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में बने रहना है। और कम से कम 5, वेरी गुड, सुमिता मैम ने अभी लिंक पहले शेयर किया है, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो इस लिंक को कम से कम 5 ग्रुप, 5 मेंबर्स को कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करना है। थैंक यू किरण कुमार जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है करियर गाइडेंस प्रोग्राम, यानी एक आपको आगामी दुनिया का एक बेहतरीन करियर कोच बनने के लिए हम आज कुछ मदद करने वाले आपको। तो तैयार है सभी लोग? सभी लोग एक्साइटेड रहेंगे? यस। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट को मिलना चाहेंगे। आज हमने ये जो 90 डेज मेंटरशिप बैच का आज का ये डे 3 है। ये हमारा अक्टूबर नया मेंटरशिप बैच का तीसरा दिन शुरू हो चुका है। अभी भी कुछ लोग अगर जुड़े नहीं होंगे तो जरूर शामिल हो जाइएगा, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का जो एक पावर है, इसी पावर से एक लीडर बन जाते हैं, ये सर नो, और आगे जाके वही इंसान कई सारे लोगों का जीवन में बदलाव लाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पैसा आएगा और पैसा चला भी जाएगा यार, ये सर नो। आपका मोबाइल आज जो है आपका हाथ में, शायद 5 साल बाद नहीं रहेगा, 2 साल बाद नहीं रहेगा। वो मोबाइल भी चेंज हो जाएगा, हैंडसेट भी चेंज हो जाएगा, लैपटॉप आप लेकर आते वो भी चेंज हो जाता है, सारी चीजें आपका पास आता है चला जाता है। नॉलेज मात्र आपने आज जो लिया वो और अपडेट होते जाता है। वाओ, यस, ये ज्ञान आपको जिंदगी भर आपका उपयोग में आ जाता है। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? यस, कितने लोग एग्री मानते हैं? तो काफी लोग यहाँ पर ऑलरेडी एनरोल्ड है और काफी लोग यहाँ पे नॉन एनरोल्ड है। तो चलिए, सभी को आज के प्रोग्राम में अप्रिशिएट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और चैट बॉक्स में आपको लिखना है, अगर आपने एनरोल किया है तो एनरोल करना है, एनरोल लिखना है। एनरोल फ्रॉम कतार लिख सकते हैं, एनरोल फ्रॉम दोहा कतार, एनरोल फ्रॉम पुणे मुंबई। यस, जस्ट आपको सिटी कंट्री लिखना है और एनरोल फ्रॉम लिखे, एनरोल। और अगर एनरोल नहीं है तो नॉट एनरोल भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जल्दी से देखना चाहूंगा कितने लोग एनरोल है, पहले एनरोल लिखते हैं। चलिए, एनरोल। यस, नॉट एनरोल का ये नहीं करिए, ये नहीं, मुझे भी पता चल जाए कितने लोग नॉट एनरोल लीडर भी है जिन्होंने अभी तक नहीं एनरोल किया है। यस, एनरोल का मतलब ऑलरेडी कोर्स के अंदर 90 डेज का एक रिश्ता निभाया जाता है। एन ई मतलब नॉट एनरोल, एन ई, यस। और एनरोल मतलब आप एनरोल फ्रॉम भक्तपुर, वेलकम वेलकम भक्तपुर से, अर्चना मैम फ्रॉम नेपाल से, प्रतापगढ़ से। यस, एन ई मतलब नॉट एनरोल, आप शॉर्टकट डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। काठमांडू से कई सारे लोग हैं, यस, वेरी गुड वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोग लिखना है, सभी लोग लिखना है। ये मैं लिखने की आदत क्यों लगाता हूं आपको, क्योंकि ये प्रोग्राम के अंदर इंटरैक्टिव वे में बात करें। आपको ये प्रोग्राम में जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। कोई चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो चैट बॉक्स में आपको दोहरा सकते हैं। कोई सवाल पूछा जाता है वो कई सारे लोगों का दिमाग का ढक्कन खोल सकता है, कई सारे लोगों को अटेंशन क्रिएट कर सकता है। इसको हम कहते हैं एक अच्छा वक्ता सही समय पर सही क्वेश्चंस के साथ लोगों को अटेंशन को क्रिएट करते हैं। ये सर नो, यस वेरी गुड, यान ई फ्रॉम कतार, ओके वेरी गुड। सभी लोग लिखना है एनरोल्ड, वेलकम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों, मेरा स्लाइड शेयर सबसे पहले करना चाहूंगा और दो तीन चीजें आपको पहले ही अपडेट में बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें नई और बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, रात दिन एजुकेशन को मजबूत करने के लिए और एजुकेशन को लाइफ टाइम को बरकरार रखने के लिए हम काफी सारी आप लोगों के लिए मेहनत लेकर आ रहे हैं। और उसी के अंदर का एक एंड्रॉयड ऐप, जैसे कुछ लोगों ने शायद हो सकता है कि अभी का वीडियो देखा होगा, जैसे हमने बोला था कि 8:30 बजे लिंक पब्लिश होगा और आपको ये प्रोग्राम को टोटली अटेंड करना है। तो वीडियो प्ले था एंड्रॉयड ऐप का, आपका मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होना जरूरी है, चाहे आप एनरोलमेंट हो या ना भी हो। क्या बात कर रहा है, ये सभी लोगों के लिए है। फिर से रिपीट करता हूं, ये सभी लोगों के लिए है। बेसिक ट्रेनिंग में जाकर आप वो 15 कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं। वाओ लिख सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए 24/7 है। ये मॉड्यूल होगा, इसी के अंदर हम कई सारी चीजें लेकर आएंगे। लोगों को जुड़ने के बाद क्या करना चाहिए, बेसिक में क्या होना चाहिए, कई सारी चीजें इसी के अंदर आपको मिलने वाला है यार। उसी के अंदर आपका वैलेट का भी पेज आ जाएगा, यानी आप कितना आपका वैलेट मतलब डीएक्सएन ई वैलेट होगा। उसी के अंदर आपका ऑलरेडी डीएक्सएन का पीवी रिपोर्ट का पेज ओपन हो जाएगा, फंटास्टिक। उसी के अंदर आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसी के अंदर आपका मार्केटिंग प्लान का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यही तो बेसिक है। एडवांस में जाना है तो वो स्किल डेवलपमेंट होता है, एडवांस में जाना है तो लोगों से बात करने का तरीका सीखना होता है और कई सारी नई चीजों को सीखकर अपडेट एंड अपग्रेड करने के लिए आप एडवांस में आते हैं। तो सभी लोगों के लिए चलिए, मैं चाहता हूं कि कोई लिंक शेयर करिए, जल्दी से कर सकते, देखता हूं मैं कौन लिंक शेयर करते जल्दी से। पहले एंड्रॉयड ऐप का लिंक सिर्फ शेयर करना है। यस दोस्तों, एंड्रॉयड ऐप का लिंक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये लिंक सभी लोग रखिए यार, सभी लोगों के लिए ये लिंक है, ये नॉट फॉर आप जूम का लिंक शेयर कर रहे कुछ लोग अभी भी, नहीं नहीं, एंड्रॉयड ऐप का लिंक, चलिए मैं भी भेज देता हूं। आई थिंक लिंक मिल रहा है, मिल रहा है, यस यस यस। अगर किसी के पास आईफोन है या फिर कोई गूगल क्रोम के द्वारा इस सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, एंड्रॉयड ऐप के साथ आप गूगल क्रोम को भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें एक कंटेंट के साथ ही कनेक्टेड है, दोनों में आपको एक ही टॉपिक है, दोनों में सारी चीजें एक जैसी ही मिल जाएगी। तो कुछ लोग बोलते हैं सर गूगल क्रोम के द्वारा आ जाते हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप लोगों के लिए गूगल क्रोम इंटरनेट यानी वेबसाइट के माध्यम से भी बहुत ही अच्छा इंटरफेस मिल जाएगा। कैसे साइन अप करना है, मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा, तो आपको कैसे साइन अप करना है, कैसे देखना है, कैसे आपको लॉगिन करना है, वो सारी चीजें हमने बताई है। और जैसे आप इस बेसिक कोर्स में जाओगे तो उसके अंदर भी ऐप ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा, तो इसको देखने के कई सारे तरीके आपको सिखाए जाएंगे। तो काफी सारी चीजें दोस्तों हो रही है और मेरा स्लाइड शेयर अभी हो रहा है। तो चलिए चलिए चलिए, जल्दी से मेरा स्लाइड शेयर स्क्रीन में करना चाहूंगा। और करियर गाइडेंस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को हम बराबर 10:30 बजे वाइंड अप करेंगे, कोशिश करेंगे कैसे भी करके इसको 10:30 से पहले वाइंड अप किया जाए। तो चलिए, करियर गाइडेंस का मतलब होता है दोस्तों, ये बैचलर, यंगस्टर और जितनी भी वुमेन्स है, जितनी भी महिलाएं जो हाउस वाइफ मानती है, मैं बोलता हूँ हाउस वाइफ बोलना नहीं अपने आप को कभी, उन सभी लोगों के लिए ये करियर गाइडेंस प्रोग्राम है दोस्तों। यहाँ पर आज हम कुछ चीजें डिस्कवर करेंगे, कुछ चीजें डिटरमाइन करेंगे, मतलब सुनिश्चित करेंगे और अपने जीवन में एक डिसाइड करेंगे करियर, राइट करियर पाथ, राइट करियर पाथ। एक सही समय पर सही करियर के साथ लोग जुड़ जाते हैं, वही लोग आगे जाके बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं यार। उन्हीं लोगों का आने वाले समय पे बहुत सारा समय भी बच जाता है। और यहां पर देखना चाहेंगे हम, सबसे पहले देखते हैं व्हाई वी डू दिस बिजनेस, हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। हम ये बिजनेस इसलिए किए कि क्योंकि टू लिव आवर डिजायर्ड लाइफ, सीधी सी बात है यार, हम अपने जीवन में अपने मन की इच्छा के जैसा जीवन जीना चाहते हैं। कितनों मानते हैं बराबर है सर, किसी का बॉस का अंदर नहीं, किसी का जॉब में जैसे होता है कोई आपको फ्रीडम नहीं मिलता, ना टाइम का, ना पैसे का, ना किसी तरीके का, ना घूमने की आजादी। तो यह आजादी 3 तरीके चाहिए सभी लोगों को,
पैसे की आजादी चाहिए, समय की आजादी चाहिए और घूमने फिरने की आजादी चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? यस और नो? चलिए वन बाय वन। वन इज फर्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू गेट अ रीच। हम क्यों करना है ये बिजनेस को, बाद में हम करियर गाइडेंस पे बात करते हैं, लेकिन पहले कुछ चीजों को ध्यान देते हैं। आप में से कितने लोग अमीर इंसान बनना चाहते हैं? रीच, यस। आप में से कितने लोग अपने सपनों को यानी अचीव अवर बिग ड्रीम्स, बड़े से बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं और लिव लाइफ विथ फ्रीडम, मतलब क्या है, फ्री मैन बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं और लीव अ लीगेसी टू योर ग्रैंड चाइल्ड। ये बहुत पावरफुल 4 रीजन स्क्रीन पर है। लीव अ लीगेसी मतलब अपने बच्चों की चिंता को भी आप आज ही अपने एक एक कदम के द्वारा, आज के कोशिशों के द्वारा अपने बच्चों की चिंता को, उनके फ्यूचर की चिंता को आप मिटा सकते हैं। वाव लिख सकते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि मैं चाहता हूं आप में से कई सारे लोग यहाँ पर मैरिड कपल्स होंगे, अपने बच्चों के साथ उनका लाइफ को बच्चा बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, लेकिन उन बच्चों की चिंता को दूर करने का भी मौका आपको यही इंडस्ट्री देती है। आप में से कई सारे लोगों को पता है, कुछ लास्ट मंथ में हमें सभी लोगों को एक बैड न्यूज मिला था और सभी लोगों को एक धक्का लग चुका था कि हमारे अंदर का एक बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग का पिलर था और वो थे हमारे के अग्रवाल आचार्य साहब। उनका देहांत होने के पश्चात आप सोच सकते हैं उनका बच्चों के बच्चों को चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। वो लाखों का टीम, वो लाखों की इनकम उनके बच्चों का फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। ये लोग समझ सकते हैं इन बातों को, तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का प्रोग्राम डिजाइन करने के पीछे जो सबसे मेन मकसद आप देख सकते हो स्क्रीन पर है, और इसका मैं सवाल आपको पूछूंगा, ऐसा क्यों कारण है, ऐसे क्या कारण है, आज जानेंगे कि ज्यादातर लोग आज भी पुअर और मिडिल क्लास जीवन जी रहे। कितने लोग मानते हैं बराबर है सर, हम किसी को बताने जाते हैं हमारा ही पैर खींच लेते हैं, हमारी ही टांग अड़ा देते हैं सर, नो, हमें ही ताने मारते हैं। आज देखेंगे बहुत सारी चीजें, क्योंकि सही और बुनियादी ज्ञान का अभाव है। क्यों ऐसा होता है कि आपका 97% लोग आज भी मिडिल क्लास में जीवन जी रहा है और जिस क्लास में जीवन में स्टार्ट किया, जन्म हुआ, उसी क्लास के अंदर मृत्यु हो रहा है। यार मेरी बातों को गौर से सुनना, जिस क्लास में आपका जन्म हुआ मतलब मिडिल क्लास, और मरते वक्त भी अगर मिडिल क्लास है, अगर मरते वक्त भी पुअर क्लास है, तो आपने बहुत बड़ा सीन, आपने बहुत बड़ा पाप करके कुछ जा रहे। ऐसा ही मन में लाना पड़ेगा आज। और ये 97% लोग अपनी जो जिंदगी को ना, इन चीजों को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोगों को एक डिजायर लाइफ जीने के लिए, और ऐसा क्या कारण है ये भी आज जानेंगे कि 3% लोग, लिखिए चैट बॉक्स में, ये 3% लोग लिव लाइफ एज ए किंग साइज, राजा के माफिक जीवन जीते हैं। वो कभी भी साधारण जीवन नहीं जीते हैं। हो सकते उनके पास अपने खुद के प्राइवेट जेट भी है, ऐसे जीवन जीते हैं जो राजा के माफिक जीवन जी रहे। कितना परसेंटेज लोग है वर्ल्ड में? अच्छा, ये सब लोग अमीर घर में पैदा नहीं हुए, कुछ लोगों ने सही समय पर सही डिसीजन लिया और आगे कदम उठाया। ये सर नो? और दुर्भाग्यवश, आज ध्यान दीजिए मेरी बातों पर, तो दुर्भाग्यवश दोस्तों, हमें स्कूल और कॉलेज में बड़ी डिग्री लेना तो सिखाया जाता है, लेकिन करोड़पति और आमिर बनने की शिक्षा नहीं दी जाती। एग्री मानते हैं आप इसको? आपको स्कूल के कुछ वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, आपको सारी कुछ फोटोज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी डिग्री लेना तो सिखाया जाता है, लेकिन आपको करोड़पति बनाने की शिक्षा नहीं दी जाती। ऐसा कभी बड़े पैसे की बात करते तो उनको कुछ सीन लगता है। ये सर नो? कितने लोग मानते हैं सर बराबर है? छोटे छोटे बच्चों को करोड़पति बनाने की भाषा ही नहीं होती कभी स्कूल में। अच्छी डिग्री लाना है, अच्छे मार्क लाना है, कहाँ जॉब करोगे, कहाँ नौकरी करोगे, कौन सा प्रोफेशन में जाओगे। और मैं आपको सही बता रहा हूँ यार, अभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा है, और आने वाले समय पर यह होगा। हम और आप, हम सब मिलकर इन चीजों को आगे लेके जाना चाहेंगे। तो इसलिए दोस्तों मैंने एक किताब लिखी, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। कई सारे लोगों को बचपन से यह शिक्षा नहीं दी गई, इसलिए इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल से अनजान है। इस इंडस्ट्री को करोड़पति बनाने की इंडस्ट्री मानते नहीं है। ये तो लोग मानते हैं बराबर है सर, बराबर है। इस इंडस्ट्री को करोड़पति बनाने की मानसिकता नहीं है पहले। और इस किताब का हमने शीर्षक बोलते हैं, शीर्षक बहुत जरूरी होता है। इस किताब का हमने टैगलाइन कहते हैं। टैगलाइन क्या है? करोड़पति बनने की राह में आपकी मानसिकता को प्रबल करने वाली किताब। और कितने लोगों के पास अभी ये किताबें मैं देखना चाहूंगा। मैंने सिंपल सा एक रिक्वेस्ट किया था, आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे और मुझे आप दिखाएंगे, अपना एक हैंड रेस दिखाएंगे। एक साइड से मुझे चेहरे पर अच्छी मुस्कान होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, और बढ़िया से आपको हैंड शेक करना और इस तरीके से किताब हाथ में रखना है। मैं देखना चाहता हूँ। यस, कई सारे अलग अलग कंट्रीज में होगी। यस यस, जल्दी बताओ, देखना चाहेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस,
नरेंद्र मौर्य जी का मुझे किताब दिखाई दे रहा है, राम कुमार जी, यस वेरी गुड, फिर दीपक शर्मा, यस क्या बात है सभी लोग, अमृता मिश्रा फ्रॉम रेवा एमपी से, जल्दी से सभी लोग। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट, ललिता बदानी मैम, सुमिता फाकरीन फ्रॉम कुवैत, वेरी गुड, जल्दी से, छेड़ी मंडल जी फ्रॉम जनकपुर, डॉक्टर मोहम्मद, क्या बात है डॉक्टर मोहम्मद, वेरी, बहुत खुशी हुआ आपको देखकर, आज दुबई से यहाँ पर है, और कई सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, जल्दी से, विमल कुमार शाह फ्रॉम रुपेनदेही नेपाल, अरविंद कुमार, यार देखो मुझे नाम और उनके यार उनके सिटी कंट्री सब पता चल रहा है क्योंकि ये लोग कनेक्ट हो जाते हैं, ये सर नो, वेरी गुड, विपिन कुमार जी, अरविंद कुमार यादव, वेरी गुड, कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग, प्रकाश चंद्र बिसाई, सभी लोग अपना हाथ में इस तरीके से किताब रखें, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, एक एक चैप्टर, क्या बात है सरोज कुमार जी, चेहरे पे मुस्कान सैल्यूट है, फंटास्टिक, चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, थैंक यू जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड, सारे लोगों का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ये एजुकेशन का रिवॉल्यूशन तो लाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो इसके अंदर आपको अपने आप को पूरी मेहनत करना पड़ता है। सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप एक बार इस किताब को पढ़ देते हो ना यार, आप जरूरत से ज्यादा आप बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस को विकसित कर सकते हैं। आपको ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट, ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी कि सामने आने वाले प्रोस्पेक्ट को देखकर आप क्या बात करना है, इन सारी बातों को हमने इसके अंदर रखा है, और कई सारी बातें हम हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में भी बात करते हैं। चलिए आज देखते हैं, कितने सारे लोग चाहते हैं कि आपकी इनकम, यानी आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए लाइफ में, कितने लोगों को पैसा चाहिए और कितना पैसा चाहिए बताइए। पहले पहले मैं चैट बॉक्स में आ जाता हूँ, यस सभी का चैट बॉक्स ओपन है, एवरीवन कैन चैट, जल्दी मुझे देखना है आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं लाइफ में, मंथली इनकम कितना कमाना चाहते हैं, मंथली कितना पैसा होना चाहिए आपका जीवन में, 1 करोड़, ओ माय गॉड, ये क्या बात है। देखो दोस्तों मैं आपको पूछ रहा हूं तो आपको बताना चाहिए कि सर इतना तो मिनिमम मुझे होना ही चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं सर, यस 1 लाख मैडम बोलती है, यस महीने का 5 लाख, महीने का 70 लाख, ओके, महीने का 1 CR, ओ माय गॉड, महीने का 2 लाख प्रति महीना, महीने का कम से कम 10 लाख, महीने का 5 लाख, 70,000, 50,000, कम से कम 50,000, ओके, कम से कम अनलिमिटेड इनकम होनी चाहिए, अनलिमिटेड पैसा होना चाहिए, अनलिमिटेड, यस किसी जॉब में या किसी भी नौकरी के अंदर, जब आप नौकरी की बात करते हैं, और आज हम इस बातों के आ जाएंगे, क्या ये अनलिमिटेड इनकम बोलने का मौका मिलता है आपको, पहले तो ये बात कर लेते हैं ना। किसी जॉब में आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, आज मान लीजिए कोई 40,000 इनकम ले रही है सैलरी में, क्या वो 40,000 से 80,000 कर सकते हैं, 80,000 से तुरंत 1,20,000 कर सकते हैं आने वाले 3 साल के अंदर, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लोगों का 5-5 साल तक वही ही सिनारियो है, इसलिए 7 साल बाद हमारा वेतन आयोग आता है, और आज तक कई सारे लोगों को तो बहुत बड़ा मतलब झटका ही दे दिया इंडस्ट्री में, और ये हो गया पूरा कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री। यस अगर अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड पैसा कमाना है, एकमात्र इंडस्ट्री दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप कम से कम लिख तो सकते हैं कि सर महीने का 30 लाख कमाना चाहता हूं, कितने लोग वाव ले बोलते हैं, यस यस, कितने लोग वाव बोलते हैं, कम से कम लिख तो सकते हैं पेपर लेकर, क्योंकि आने वाले समय पे मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूं, ये आपको इंडस्ट्री देती है, क्यों अपने आप को छोटा मानना आज के बाद। तो चलिए कुछ चीजों को थोड़ा सा समझना जरूरी है, पैसा आप कितना कमाना चाहते हैं इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं पहले, और कई सारे लोगों को ना मनी एंड इनकम का बारे में थोड़ा सा डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा है, सभी तरह का पैसा आपका इनकम का सोर्स नहीं होता है, इसलिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मनी एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इनकम, ये करियर गाइडेंस में जाने से पहले जिस पैसे के बारे में हम जीवन जी रहे उसी पैसे को थोड़ा सा समझ लेते हैं, कि फॉर गेटिंग यू रिच यू नीड टू अंडरस्टैंड इनकम एंड मनी क्या है, मनी एंड इनकम क्या है, और यहां पर बात आती है इनकम सोर्स, मतलब क्या है, यू फॉर गेटिंग रिच यू नीड टू इनकम सोर्स नॉट मनी ओनली, इसका मतलब है तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द पीपल, आज तक ज्यादातर लोग, इफ वी गेट मोर मनी देन विल बी गेट रिच, कुछ ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा पैसा मिलता है मिलेगा मतलब मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, और ये गलत धारणा है, क्या बात कर रहा हूं, यस ये गलत धारणा है, ज्यादा पैसा होना या कोई लॉटरी लगना आपको अमीर बनाने का गारंटी नहीं देता। तो कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, और यहां पर बात आती है पुअर पीपल ऑलवेज वर्क फॉर मनी, और इसलिए लोग पैसे के लिए काम करते हैं,
कि तो मेरे से कनेक्टेड है, यस कनेक्टेड 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 लिखना है, मेरी बातों से, मेरे शब्दों से, और आप अपना डायरी में 90 डेज का डायरी में ये सारी बातें नोट डाउन कर रहे हैं। और आज डिसीजन लेना है यार, आज आपको डिसाइड करना है कि आप कोई साधारण इंडस्ट्री के साथ नहीं है। पुअर पीपल ऑलवेज वर्क फॉर मनी। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, और मेनी ऑफ द पीपल वर्क फ्रॉम मनी आज। ये सर नो, कोई आईटी में जा रहा है, कोई जॉब में जा रहा है, कोई नौकरी में जा रहा है, कोई सेल्स का अंदर जा रहा है, सेलिंग में भी पैसे के लिए काम होता है। आज कितना बेचा तो कितना मिला, ये भी पैसे के लिए ही काम होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये आपके सारे लोगों का इनकम के सोर्सेस नहीं है, दैट नॉट इनकम सोर्स। ये सभी तरीके का पैसा आपका इनकम का सोर्स नहीं है। ऑल मनी आर नॉट इनकम। ओ यस, व्हाट इज इनकम? इनकम मीन्स ऑल मनी आर नॉट इनकम। व्हाट इज मीन बाय इनकम? इनकम का मतलब होता है दोस्तों, इनकम इज दैट मनी विच इज कंसिस्टेंटली इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ पीरियड, आपको लगातार आता रहता है, लगातार आता रहता है, उसको सोर्स कहते हैं। तो लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में, सोर्स ऑफ इनकम। जल्दी लिखिए, जब भी लोग लिखेंगे सोर्स ऑफ इनकम गेट यू रिच। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस यस, कितने लोग कनेक्टेड है? यस यस, सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो ये सोर्स ऑफ इनकम को पैदा करना और अलग अलग वे से सोर्स ऑफ इनकम को तैयार करना आपको अमीर इंसान बना देता है। यस, कितने लोग करियर कोच बनना चाहते हैं, वो मेरी बातों को इतना गौर से सुनेंगे कि कल इसी तरीके से बात आप करेंगे, कई मॉड्यूल बनाकर। जल्दी, यस, तैयार है, तैयार है। इसलिए दोस्तों मैं भी बहुत सारी चीजों को खुद सीखता हूं और इन सारी चीजों को आपके जीवन में लाने की कोशिश करता हूं। किसी के पास सर अगर 10 लाख का बैंक में बैलेंस है, कितना 10 लाख है बैलेंस, हो सकता है किसी को जो ग्रेजुएट मिलता है, किसी को रिटायरमेंट फंड मिल जाता है, और वो 10 20 25 लाख का बड़ा रोप जमाते हैं बच्चों के ऊपर भी। 20 लाख रुपए मेरा बैंक में, इट नॉट मनी, इट नॉट सोर्स ऑफ इनकम। ये 20 लाख अस्पताल में भी चला जा सकता है किडनी ऑपरेशन के लिए, ये सर नो। बट सोर्स ऑफ इनकम का मतलब लगातार पैसे आते रहना, और अलग अलग रूप से आते रहना, अलग अलग वेद से आते रहना, अलग अलग लाइन से आते रहना, अलग अलग गांव से आते रहना, अलग अलग लोगों से आते रहना। दैट इज डिटरमाइन, मतलब ये सुनिश्चित कर देता है आपको अमीर बनाने के लिए। वाव लिख सकते हैं इस बात को, दैट अंडरस्टैंड। अभी समझिए कि आपको अगर इनकम कमाना है तो पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि सोर्स तैयार करने के लिए काम करना है। कितने लोग समझ में आ रही बात? यस लिखना, यस यस सर, यस सर। कभी कभी ना ऐसा सवाल पूछते हो तो आपको दिमाग में बत्ती जल जाना चाहिए। मैंने कितना प्रोडक्ट बेचा, आपने कितना नेटवर्क बनाया, आपने कितना टीम डेवलप किया, कौन सी गांव में कितना वैल्यूम क्रिएट कर रहे हो, ये सारे सोर्सेस ऑफ इनकम है आपका। ये सर नो। और यहां पर आपको यू गेटिंग रिच, वी नीड टू फोकस ऑन इनकम नॉट ओनली मनी। एक मिलीनियर माइंडसेट कहता है यू हैव मिलीनियर माइंड, और आपको एक मिलीनियर माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका फोकस होना चाहिए, मैं एक एक सिटी से एक एक लाख रुपया कमाना चाहता हूं। कितने लोग समझ सकते हैं? यस, वो मुमकिन है। एक एक लाइन से आपको लाख रुपया कमाने का ताकत ये इंडस्ट्री देने के लिए तैयार है। आपको अपना टीम में एक सिस्टम को ढालना ही पड़ेगा, और इस तरीके का प्रोग्राम यंग जनरेशन को दिखाना पड़ेगा। बात समझिए, चलिए कनेक्टेड। इस तरीके का प्रोग्राम जवान लोगों को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, क्यों यहां पर बैचलर और यंगस्टर लिखा है? अच्छा, मतलब ये प्रोग्राम 60 साल के आयु के लोगों के लिए नहीं है? यस सर, सभी लोगों के लिए प्रोग्राम है। लेकिन अगर ये प्रोग्राम 20 साल का लड़का आज देख रहे हैं ना, तो अपने जीवन का 40 साल बचाता है। वाओ, कितने लोग समझ रहे हैं? अच्छा, कितने लोग यहाँ पर है जो मोर देन 50 का प्लस है? वो 50 प्लस लिखिए, अपना उम्र 50 प्लस है, ऐसा लोगों ने 50 प्लस लिखना है चैट बॉक्स में। ये चेकलिस्ट है आज का पार्टिसिपेंट चेकलिस्ट, देखेंगे 50 प्लस लिखना है। आप 50 के ऊपर है, एक, जल्दी 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 जल्दी। अगर 50 के ऊपर है, नियर 50, ओके, 2 3, जल्दी 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 बताओ। नहीं नहीं, आपको सबको नहीं लिखना है, सिर्फ 50 प्लस वाले लोगों ने लिखे। 4, जो 50 प्लस, 54 30, देखिए देखिए सभी लोग 50 प्लस है, 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 मतलब आधा चला गया है, आधा बाकी है। 50 प्लस है, 50 प्लस है, 50 प्लस है, 55 है, ओके, 44 है, वेरी गुड। जो मोर देन 50 प्लस है, सुखदेव जी यादव लिखिए 55, वेरी गुड। जल्दी लिखना है सभी लोग, 50 प्लस है, 50 प्लस है। मैं क्यों पूछा ये सवाल?
सर ये प्रोग्राम आपको 20 साल की उम्र में मिलता तो कैसा रहता? आप ये प्रोग्राम आज खत्म होने के बाद बोलेंगे ओ माय गॉड, ये जानकारी अगर मुझे 20 साल की उम्र में मिलता तो कितना अच्छा होता, मैं कितना सीरियस होता मेरी बिजनेस को लेकर, मैं कितना अंडरस्टैंड करता लोगों को भी और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए। मैं मेरे जीवन के 50 साल वापस नहीं ला सकता। यस सर नो, मैं ये 50 साल वापस नहीं ला सकता। ये मुझे 50 नहीं सर 20 साल में मिलना चाहिए। और जो लोग अभी कम से कम 25 के करीब है, उन लोगों ने खुश होना चाहिए आज कि आपका 25 साल कम से कम बचा दिया है प्रवीण सर ने। यस, कितने लोग मानते हैं? यस सर, 25 साल आज बच रहा है आपका जीवन का। कई सारे लोगों का ना करियर गाइडेंस का रूप में ये 50 साल चला जाता है, मतलब 25 साल उनका वेस्ट हो चुका है। आप अपना 25 साल बचा रहे हो और आज ये प्रोग्राम के बाद आपको जवान लोगों तक पहुंचना है। हम चाहते हैं जवान लोगों को इंडस्ट्री में लेकर आओ, यंग जनरेशन, न्यू पीपल, ये लोग आपका साथ होना चाहिए क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्लैंक होते हैं। उनको पता ही नहीं कि करियर का मतलब क्या है। वो बोलते पहले सेट होते फिर शादी करते हैं। वो करियर पहले करते, बोलते मैं पहले शादी करने के बाद करियर सेट करना चाहता हूं। अरे भैया, करियर का मतलब भी आज जान लेते हैं और एक अच्छे करियर की तरफ हम आगे बढ़ लेते हैं। आज अगर एक साल में 1 लाख लोग अगर डिग्रियां हासिल करते हैं तो 1,000 जॉब भी नहीं मिलती उन लोगों को। ओ माय गॉड, यस। मतलब क्या है, इतना इतना रेशियो नीचे 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 चला जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ना के बराबर है, ना के बराबर है। मैं जिस कंपनी में मैंने डीआरडीओ में था ना, 20 साल के बाद एक जगह भरी थी, मेरा जगह ग्राइंडर था, आईटीआई ग्राइंडर। कितना साल बाद? 20 साल बाद। वहां पे लोगों ने मुझे बोला तुम्हारा जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो 20 साल के बाद हुआ है, ये मशीन पर एक इंसान रिटायर्ड हो गया तब आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है। क्या बात है, मैंने ऐसा सर पे हाथ लगा दिया कि 20 साल क्या मतलब है इसका। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करियर किसे कहते हैं और इसलिए इन चीजों को समझते आज और बहुत अच्छे से सीखते हैं। कितने लोग तैयार है? लर्निंग हो रही है, लर्निंग हो रही है। लर्न अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सीखिए। नो योर वैल्यू, अपनी वैल्यू देखिए क्या है, आप क्या कर सकते हो जीवन में, अपना मेजोरिटी कहाँ पर है, मेजर कहाँ पे ध्यान देना चाहिए। आपको करियर का रिसर्च करना चाहिए। आइडेंटिफाई योर स्किल, आपको कुछ कौशल्य को आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने अंदर आज क्या है और कौन कौन सी स्किल आपको लाने पड़ेंगे। अगर मिलीनियर बनना है, जितना पैसा आपने आज लिखा था वो पैदा करने के लिए आपको किस किस तरीके का कौशल्य विकसित करना पड़ेगा और करियर का प्लानिंग करना पड़ेगा। यस और नो? तो इट्स योर लाइफ चॉइस, इट नॉट बाय चांस। अपने आप बाय चांस नहीं होता है, इसको आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और जो सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं वही अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकाल कर लाते हैं। तो कितने लोग तैयार है? मी लिखना है डिस्कवर योर हिडन पोटेंशियल। कितने लोग तैयार है? यस। आज हम इसको आपका अंदर का पोटेंशियल को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसको माइंडसेट डेवलपमेंट का क्लास कहते हैं। यस सर नो? मानते हैं आप लोग एक माइंड ट्रेनर के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपको मैं कई सारी बातें ना आपका माइंड के ऊपर भी काम करता हूं। तो आज ना माइंडसेट डेवलपमेंट मतलब ये हमारा माइंडसेट डेवलपमेंट का पार्ट 2 समझ लीजिएगा। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी किया था, पार्ट 2 आज हो रहा है। और कई सारे लोग आज भी मिस कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं आप सभी लोगों को लिटरली कि ये जो एनर्जी और ये जो मेहनत है ना, इसको आपको और अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना चाहिए और तुरंत बिना सोचे समझे आपको एनरोलमेंट करना चाहिए। नहीं किया है तो कर दीजिए यार। 90 डेज का एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरा अंदर पैशन है। लोगों का जीवन में बदलाव लाने के लिए भूख है, लोगों का जीवन में अच्छा नॉलेज देने के लिए, उनको अच्छा स्किल डेवलप करने के लिए, उनको अच्छा मजबूत इंसान बनाने के लिए हमारा अंदर वो भूख है, वो पावर है, वो पैशन है। और आपको एक अच्छा करियर गोल्स तक पहुंचाने का जिम्मेदारी भी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 90 दिन में ऐसा कुछ सीखना है आपको, वही चीज अपने टीम को जाके सिखाना शुरू कर देना है। आपका जीवन का अंदर का बहुत बड़ा सफलता आपका इंतजार में यार। बेस्ट वे टू डिटरमाइन योर करियर गोल्स, ध्यान दीजिए। और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अभी आज के प्रोग्राम में 25 साल का करीब में, 25 लिखना है, 25 का करीब मतलब आप 30 के बीच में होंगे, 30 के अंदर होंगे या 20 के आगे होंगे, 18 के आगे होंगे। यस लिखना है 25। अब उम्र लिख सकते हैं 25 प्लस। यस 25, 27, 29, 23, 22। वाह, मुझे बहुत खुशी होता है जब मैं 25, 27, 23 की उम्र के लोगों को देख रहा हूं अभी। फंटास्टिक, सभी लोग लिखना है, सभी लोग जो आपका उम्र है वो लिख दीजिए। 27 रनिंग, वेरी गुड। 30, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 32 संजय कुमार जी, यस। सैमुअल सपी जी, ओ वेरी गुड, जल्दी से। सरोज कुमार ट्रिपल डायमंड 27, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। 18 भी है, वेरी गुड वेरी गुड। तो चूज योर राइट करियर पाथ।
एक सही करियर पाथ को चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें बचपन से यह सिखाया ही नहीं गया है कि अच्छा करियर और अमीर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक करोड़पति इंसान क्या करते हैं, वो करोड़पति बन जाते हैं, और ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोग अपना जीवन का 40-50 साल भी गवाते हैं और फिर भी अमीरी की भाषा ही नहीं समझ पा रहे, उन चीजों को नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्या है, इसको करियर कहते हैं। ऋषि बैठिए तो चेयर लेके जल्दी। यस, करियर क्या है और किसे कहते हैं आप करियर? कई सारे लोगों को लगता है एक डॉक्टर एक करियर है, इंजीनियर एक करियर है, लॉयर एक करियर है, बहुत सारे करियर के रूप आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूं ये सारा चीज एग्जैक्टली करियर का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय करियर। और आज है ना, ये बातें है ना दोस्तों, प्रोस्पेक्ट के सामने आपको बात करने के लिए आसान होगा अगर कोई इस तरीके का इंसान आपको मिल जाता है। और मैं तो कहता हूं कि अभी ग्रेजुएशन जो बच्चे हो रहे हैं ना, वो ग्रेजुएशन होने के पश्चात जॉब और नौकरी की तलाश में ज्यादा जा रहे हैं। मानते हैं इस बात को? उन सभी लोगों को रास्ता दिखाइए सर, आप जॉब ढूंढिए, लेकिन जॉब करते करते या जॉब ढूंढते ढूंढते आप अमीर बन जाओगे। आप महीने का कम से कम 50,000, 1 लाख, 3 लाख कमाने की तैयारी कर सकते हैं। शायद हो सकता है जॉब मिलने से पहले आप रिटायरमेंट हो जाओ। शायद हो सकता है आने वाले 3 से 5 साल में आप रिटायर्ड पर्सन बन सकते हैं। वाओ, यस। इसलिए ना सभी लोगों को कहना चाहूंगा, अच्छा जिनका अभी 50-60 उम्र है उनका तो खुशी मैं आपका थोड़ा बढ़ा देता हूँ, एक माइंड ट्रेनर के रूप में बता देता हूँ आपको। सर आप तो सर सब सब जवान या यंग बच्चों के लिए बोल रहे हैं, हमारा क्या, हम तो अभी 60 हो चुके हैं, हम तो 55 हो चुके हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका आज उम्र 50 साल है, अगर आज आपका उम्र 60 उम्र है, आज अपना अपना उम्र को 40 साल बढ़ाने के लिए कितने लोग तैयार है? मी लिखेंगे, जिन्होंने लिखा था 50+, मी लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे। आप अपना उम्र को 40 साल बढ़ाने के लिए कितने लोग तैयार है? ओ माय गॉड, यस, विमल कुमार जी बोलते हैं यस, मी। करना क्या है आपको? आज की बातों को समझिए, सीखिए, जीवन में उतार लीजिए, और 20-20 साल के जवान लोगों को आपकी टीम में लेकर आइए। बढ़ जाएगा आपका 40 साल, क्योंकि वो 40 साल डीएक्शन का अंदर डेवलपमेंट होंगे, कल का एम्बेसडर बन जाएंगे। आपका 40 साल बढ़ चुका है, आपका घर में आगे का 40 साल पैसा आता ही रहेगा। कितने लोग वाह ग्रेट लिखना चाहेंगे? यस, बढ़ गया आपका 40 साल आज का दिन में। वाह क्या बात है, आप नहीं भी रहोगे आगे के 40 साल, पैसा आपका घर में आता रहेगा। वाह ग्रेट, वाह ग्रेट, यस। कौन सा इंडस्ट्री ये ताकत देता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यस और नो? कई सारे लोगों को इसका मतलब ही नहीं समझ में आता है। आज 50 साल में आप अपना टीम में अगर 20 साल का लड़का लेकर आते हैं तो मिल जाए ना आपका उसका 40 साल आगे का एक्स्ट्रा, उसका कम से कम 50-60 साल आपको एक्स्ट्रा मिल गए ना। तो इसको कोशिश करिए दोस्तों, समझिए, इन बातों को सीरियस लीजिए और निकल जाइए सर, आज मार्केट में छा जाना है। इसलिए जानना जरूरी है कि एक करियर के रूप में कई सारे लोगों को हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। आप अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं आज? बच्चा अच्छी पढ़ाई कर, बढ़िया से मार्क लेकर आ, और तुझे चार्टर्ड अकाउंट बनना है, और तुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, और तुझे एक अच्छा लॉयर बनना है, और तुझे एक अच्छा टीचर बनना है, तुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है। यही तो बताते कि नहीं बताते बच्चों को? कितने लोग मानते हैं? बराबर है सर, बराबर है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रवीण सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं, मतलब यहीं पर सीमित रहते हैं। मैं तो कहता हूं आप जो करना चाहते हैं वो करिए, वो एजुकेशन का पार्ट है, वो प्रोफेशनल बनने के लिए हमारा पूरा यूनिवर्सिटी इसके पीछे लग चुका है, बराबर है। लेकिन साथ ही साथ उनको अमीर बनने की प्रशिक्षण भी दे दीजिए, क्योंकि उनका उम्र को हम वापस नहीं ला सकते। एक अच्छा करियर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है देखते हैं। मतलब क्या है, सीधी सी भाषा में बात करूं ना, तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए, बढ़िया करियर सेट करने के लिए। और यहाँ पर आता है आपका सबसे पहला शुरू होता है टाइम, समय। लिख सकते हैं आप तो डायरी में लिखिए। अच्छा कितना समय लगता है साहब? जब आपके मम्मी पापा ने, आपके पेरेंट्स ने आपको पहला स्कूल बैग आपको दिया था, स्कूल का बैग परचेस करके आपको पहला स्कूल का ड्रेस पहनाया था, उसी दिन उनका दिमाग में था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। कितनों मानते हैं यस, वो पहला दिन का निवेश उस डॉक्टर बनने के रूप में है। कितनों मानते हैं यस सर, यस, बिल्कुल सही कहा ये लाइन। यस सर, नो? पहला दिन से लेकर आपने कितना पैसा लगाया होता है। हर बार वो पढ़ाई नहीं करता है बच्चा, तो मम्मी बोलती है बेटा तू ऐसा डॉक्टर नहीं बनेगा, ले किताब हाथ में, बैठ थोड़ा, मत खेलने जा, ये सर नो, मत समय गवा। हर बार उसको यही याद दिलाया जाता है। ये सर नो? कितने मानते हैं यस, बिल्कुल सही बोल रहे सर, यस सर नो? ये क्या है, कम से कम 25 साल पढ़ाई के जाते हैं, वहां के अंदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक 20-25 साल लग जाता है। उसके आगे के कम से कम 4 से 5 साल, 7 साल उनको प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए लगता है। तो करीब करीब 27 से 30 साल
लोगों का सिर्फ इसी के अंदर चला जा रहा है मार्केट। मानते हैं आप इस बात को? 27 से 30 साल आपका टाइम गया है इसी के अंदर। और कई सारे लोग बोलते हैं सर मैं 3 साल इस इंडस्ट्री में हूं, डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन हुआ हूं। भैया अभी सीखो, अच्छे से सीख कर आगे बढ़ो। ये लाइफ टाइम का बिजनेस सही है, आपके मरने के बाद आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों के लिए भी आप कर रहे हो। तो इसको आप ये मत बोलना मैं 3 साल कर रहा हूँ सही रिजल्ट नहीं आ रहे। ये जो संघर्ष है ना, कई सारे लोग, कितने लोग मानते हैं सर मैं 1 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, कितने लोग मानते हैं सर मैं 3 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। उनके लिए एक बात बोलते और आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ। यस, और उनके लिए भी कई सारी चीजें आज दिमाग ढक्कन खोल देगी। कितने लोग लगता है सर मैं 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। यस, जल्दी सीधा भी बोलना है सर 2+ साल, 3 साल, मैं 4 साल, मैं 5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। होता है ये इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में। मैं आपको आज बताता हूँ आपका स्ट्रगल क्या है। किसी दुकान या किसी व्यवसाय या किसी भी बड़े बिजनेस को, व्यापार को डेवलप करने का संघर्ष अलग है। वहां पर कई पैसा लगाकर संघर्ष कर रहे हैं, आपने कोई बड़ा पैसा नहीं लगाया। आपका संघर्ष क्या है फिर? आपका स्ट्रगल है आपके जैसे सोच के लोगों को लेकर आने का संघर्ष है। सिर्फ अपने विचारों के जैसा लोगों को साथ में लेकर आना और उनको साथ में डेवलप करना, वही आपका स्ट्रगल है। कोई लोग आपका साथ आ जाता है 3, 4, 5, 6 महीने के बाद चला जाता है, क्योंकि वो आपका विचार के जैसा नहीं था। उनका अंदर वो अमीरा सोच नहीं था, अमीर वाली सोच ही नहीं थी। कितने लोग मानते हैं बराबर है सर, ये 2-3 साल सर पढ़ाई में भी चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझिए मेरी, ये स्ट्रगल सभी को करना पड़ता है लाइफ में। जब सही और अच्छे विचार, और यही तो आपको करना है, आपका अच्छी सोच वाला लोग आपका टीम में आ जाएगा, वहां तक पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वहां तक जाने के लिए आपको बिल्कुल स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये एफोर्ट यहाँ पर भी किया जाता है, 18-18 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती। एजुकेशन को लेकर किताब जो पढ़ते हैं और कई सारा नॉलेज लेना पड़ता है, तो कितना साल मेहनत होती है। और फिर क्या लगता है? पैसा लगता है। मुझे बताइए एक अच्छा एमबीबीएस बनने के लिए कितना डोनेशन फी है? मिनिमम भी बताया जाए तो 20 लाख रुपया टेबल पर रख पहले, फिर सोच कि मैं जाकर अच्छा एमबीबीएस बनना चाहता हूं। मानते कि नहीं मानते? आईआईटी में जाना है, कई सारा बड़ा साइंटिस्ट बनना है, कितना पैसा डोनेशन में चला जा रहा है लोगों का। 20, 25, 30 लाख, और जोड़कर देखिए 25 साल का पैसा भी। मम्मी पापा का एक दिन दिन का मेहनत, उन्होंने आपके लिए कितना कष्ट उठाया है। यस और नो? अपने अंदर कितना उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस करके आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। आपका भी एक फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन यहाँ पर इतना मेहनत करने के बाद भी क्या करियर शुरू हो गया? क्या लाखों की इनकम शुरू हो गई? नहीं सर, इसके अंदर भी आपको फिर समय देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लॉयर है ना, तो क्लाइंट को अटेंड करना ही पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको क्लाइंट देखना ही पड़ेगा। एक डॉक्टर है, आपको पेशेंट को अटेंड करना ही पड़ेगा, ओपीडी में जाके बैठना ही पड़ेगा। फिर समय, फिर मेहनत, फिर मेंटेनेंस, फिर जोखिम, फिर तनाव। इसके अंदर भी आ जाता है सर्वाइवल। मतलब ये जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। मर जाएगा मतलब ऐसा नहीं, बिजनेस का अंदर, या उसको बोलते हैं उसका प्रोफेशन का अंदर। आपने देखा है ऐसा? मुझे बताइए चैट बॉक्स में। इंजीनियर के रूप में उन्होंने पढ़ाई की, 2 साल के अंदर उन्होंने बहुत मेहनत की, इंजीनियर बन गए, और 2 साल पिछला जॉब इधर डाल उधर डाल रिज्यूम करते करते फिर परेशान हो गए और कोई अलग काम की तरफ दौड़ गए। उन्होंने छोड़ दिया 2 साल के अंदर। क्या किया? क्यों? अरे इंजीनियर का पढ़ाई किया था, इंजीनियर अच्छा बनना चाहते थे, लेकिन इसका कोई स्कोप नहीं बोलते। मैं अच्छा आईटी किया लेकिन इसका कोई स्कोप नहीं। कई सारे डॉक्टर ने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है, कई सारे लॉयर ने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन है कि इस कंपटीशन में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मार कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एक दूसरे को हराकर जो आगे बढ़ते हैं वही तो कंपटीशन जीत जाते हैं। जब 100 बच्चे दौड़ रहे हैं और 100 बच्चे में से 3 बच्चों को नंबर देना है, तो 97 बच्चे हार रहे हैं ना। जब 100 एप्लीकेशन निकलते हैं उसमें से 3 बच्चों को जॉब देनी है, 97% लोगों को घर जाना पड़ता है ना, मायूस होकर। क्यों नहीं समझ रहे इन बातों को कि ये इंडस्ट्री आपको कितना अच्छा मौका देती है, वो 100 के 100 लोगों को अपना हाथ में लेकर आप साथ में आगे लेके जा सकते हैं। क्या बताना चाहता हूं? कम से कम सर पहले 2 साल में यही कंपटीशन की वजह से कई सारे लोगों को इसके छोड़कर चला जाना पड़ता है। कई डॉक्टर चला जाता है, दिमाग से हट जाता है। बात समझ रहे? कितने लोग एग्री मानते हैं? बराबर है। सर्वाइवल फेज 2 साल का, डेवलपमेंट फेज 5 साल का। व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट फेज? ये जो डेवलपमेंट फेज है ना दोस्तों, इसको कहते हैं आपका नाम लोगों तक पहुंचा देना। इसको बोलते हैं डेवलप होने के लिए 5 साल लगेगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। तब जाके आप बताइए, आपको मैं पूछता हूं,
आपका सिटी में अच्छा, आज सबसे अच्छा वर्ड, सबसे अच्छा आपका पूरा शहर में सबसे अच्छा कैंसर का मतलब एंकोलॉजिस्ट कौन है, कैंसर का तज्ञ कहते हैं ना कैंसर हॉस्पिटल का अंदर, तो नाम आपका सामने एक आ जाएगा तुरंत। सबसे अच्छा लॉयर कौन है, आपको तुरंत अच्छा नाम एक सामने आ जाएगा। मानते कि नहीं मानते, यस और नो? एक अच्छा सबसे अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, तो आपको कोई ना कोई नाम सामने आ जाता है। कितना नाम आ जाता है, एक दो या तीन, ज्यादा से ज्यादा। बट बनने वाले कई सारे माल लाइन में है। ये लाइन लग चुकी है यार। अभी 5 साल का आपका स्ट्रगल होता है, वो 5 साल डेवलपमेंट फेज आता है। कौन सा फेज बोलते हैं इसको? डेवलपमेंट फेज। कई सारे लोग इसी के अंदर टूट जाते हैं। मतलब क्या है, फिर कंपटीशन ही है, फिर कंपटीशन है। एक अच्छी ओपीडी चल रही थी और इसका ओपीडी का बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, उसी का बाजू में, उसी का दरवाजे का थोड़ा कनेक्टेड साइड में दूसरा ओपीडी खुल जाता है, आधा पेशेंट उधर शिफ्ट हो जाता है। कितने लोग मानते हैं बराबर है सर, सही है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भागीदारी हो रही कि नहीं हो रही है? लेकिन यहां पर होता है कंपटीशन, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होती है कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन। कितना पावरफुल वर्ड है ये। और इन चीजों को अगर आज समझ सकते हो तो बताइए आपका कितना अच्छा भविष्य है, आपका फ्यूचर कहां से कहां जाने वाला है। यस और नो? मानते हैं, मानते हैं। आप किसी को साथ में लेकर आते हैं तो वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं कहलाता, वो आपका पार्टनर बन जाता है। और उसको आपको सैलरी देनी ही नहीं है, उसको आपको पगार थोड़ी देना है। मानते हैं, मानते हैं इस बात को। ये बहुत बड़ी ताकत है और इसको समझना। ये डेवलपमेंट फेज का अंदर कई लॉयर टूट चुका है, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट टूट चुका है, कई डॉक्टर टूट चुका है। सॉरी टू से, किसी प्रोफेशन का मैं यहाँ पर ना ही अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, लेकिन एक रियलिटी की बात करना चाहता हूँ। और मैं मिलता हूँ ऐसे लोगों को, इसलिए मैंने अभी मेरा 20 साल पूरा हो रहा है इस इंडस्ट्री में अनुभव का। और 20 साल इतना मजबूत बनते जा रहा हूं ना, इतने सारे लोगों को मिलता हूँ, इतने सारे लोगों को सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। और कई सारे लोगों ने अपना ओपीडी भी बंद कर दिया है। यस सर, नो? नहीं सर, 10 साल के बाद ना ओपीडी में बैठना अच्छा नहीं लगता एक डॉक्टर को। बार बार वही वो घसी पीटी जिंदगी नहीं चाहिए उन लोगों को भी। वो भी फ्री मैन बनना चाहते हैं। तो इंडस्ट्री सभी को मौका दे रही है। कितने लोग समझ सकते हैं? यस। मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये बताना सभी लोगों को जाके इन बातों को समझिएगा। और फिर 5 साल आता है प्रॉस्पिरिटी। पहला 2 साल के अंदर टूट गया, कुछ लोग 5 साल के अंदर टूट गया, और कुछ लोग उसके आगे जब चला जाता है तो प्रॉस्पिरिटी मतलब अब नाम बन गया मार्केट में, अब ये पहचान बन गया मार्केट में, अब ये सीरियस बन गया मार्केट में, और लोगों के लिए वो एक अच्छा अच्छा इंसान बन गया लोगों के लिए। तब होती है प्रॉस्पिरिटी मतलब समृद्धि। कितना साल लग जाता है इनमें, मानते हैं ना? और इस इंडस्ट्री में आप ऐसे ही आकर 2-3 महीने में अमीर बनना चाहते हो, 1 साल 2 साल के अंदर अमीर बनना चाहते हो, यहाँ पे भी आपको वही चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें भी सर्वाइवल होना है, इसमें भी डेवलप होना है, इसमें भी आपको प्रॉस्पेरिटी फेज आने वाली है। हर एक जीवन के अंदर स्ट्रगल होगा। मुझे बताइए, आज की तारीख में, आज के दिन में कौन सी जगह पर कंपटीशन नहीं है? कौन सी जगह पर कंपटीशन नहीं है? और मैं एक हमेशा हमेशा बात बोलता हूँ मेरी ट्रेनिंग्स में भी, कि पूरी दुनिया लोगों को हरा हरा कर आगे बढ़ रही है। एकमात्र इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, ध्यान से सुनना, लोगों को जिता जिता कर आगे लेके जाती है आपको। ये सर, नो? वाओ, यस, वाओ लिख सकते हैं। लोगों को हरा कर क्यों यार आगे बढ़ना? 10 लोगों में से एक को प्रमोशन मिलता है जॉब में, और 9 लोग आपका ही दोस्त होता है, आपका साथ खाना खाते हैं, आपका साथ में टेबल पे बैठते हैं, और 9 लोगों को नीचे बिठाया जाता है और ये बंदा हो जाता है उनका थोड़ा ऊपर वाला सीनियर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है मार्केट में? क्या हो रहा है? सबको हरा कर आगे बढ़ना नहीं है, सबको आगे लेकर आपको आगे बढ़ना है। जिता जिता कर आगे लेके जाने का कौन सा इंडस्ट्री है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। कितने लोगों का ढक्कन निकल रहा है, जल्दी बताओ। यस, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्षेत्रों में कंपटीशन बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर सभी को अपने हाथ का हाथ देकर अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। मानते इस बात को? मानते मानते। और इसी कंपटीशन में लोग 60-60 साल आज दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे कि नहीं दौड़ रहे? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दौड़ रहा है, एक डॉक्टर दौड़ रहा है, एक लॉयर दौड़ रहा है, एक इंजीनियर दौड़ रहा है, एक एक्टर दौड़ रहा है, एक क्रिकेटर दौड़ रहा है। कई सारे लोगों का फॉर्म आ जाता है, फॉर्म चला जाता है। कई सारे मूवीज में आपने देखा होगा, एक का अच्छा फॉर्म था, बहुत अच्छा एक्टर था, लेकिन धीरे 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 उसको भी इंडस्ट्री से ही बाहर हो जाता है। मानते हैं कितने लोग? ये दौड़ आपका आगे का 60-60 65 साल तक चलता है, और हर व्यक्ति इस दौड़ में है, लेकिन कभी ना कभी रुकने वाला है। वो उम्र है 65। वाह, यस, आ गया आपका एक उम्र 65, जो आपका
जो आपका 25 साल में जो एनर्जी था, जो मेहनत था, जिस तरीके से आप प्रेजेंट किया करते थे, उन चीजों को आप 65 के बाद शायद नहीं कर पाओगे, रुकने का समय आ जाता है। कितने लोग समझ रहे? यस बोलो, यस, फंटास्टिक फंटास्टिक। कितने लोग समझ रहे इन बातों को और सीख रहे? 65 का एक उम्र आ जाता है, रुकना पड़ेगा। यहाँ बेटा हर इंसान को रुकना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट एज, इसको बोलते हैं बुढ़ापा, इसको बोलते हैं कि सर पहले जैसा मेहनत नहीं कर पाएंगे। आज अगर कोई 50 साल का उम्र का इंसान आज प्रोग्राम देख रहा है तो सोचना सर अभी 15 साल आपका हाथ में है। 15 साल मत सोचिए, 5 साल के अंदर कुछ करके जाना, क्योंकि बाकी का साल अगर आप एंजॉय करते रहना है तो आपको याद रखना पड़ेगा, रुकना तो पड़ेगा, रुकना तो पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को रुकना पड़ेगा। और ये देखते हैं फाइनेंशियल सिनारियो क्या कहता है, तो 65% लोग फाइनेंशियली ब्रोकन। मतलब क्या है, 100 लोग रिटायर्ड हो जाता है, 65 की उम्र में आ जाते हैं, 65 की उम्र में 65% फाइनेंशियली ब्रोकन है, डेट। मतलब क्या है, इनका पूरी तरीके से काम बंद है, इनका इनकम बंद हो जाता है। मानते इस बात को? मतलब क्या है, आर्थिक रूप से भी टूट जाते हैं। बुढ़ापे में भी लोगों को पैसा आने का रास्ता ही बंद हो जाता है। अच्छा, इन बातों को कब सोचना चाहिए? आज, टुडे, अभी। और ऐसा कुछ रास्ता बनाना है आज के बाद कि आपका उस उम्र के अंदर भी आपका इनकम का सोर्स को आपको तैयार करके रखना है। वाओ, यस 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 यस, फंटास्टिक फंटास्टिक फंटास्टिक। मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूं, या तो यू या तो यू, कौन सा सही है आपको ढूंढना है अभी। और अपने अंदर का एनर्जी को बढ़ाइए, अपने अंदर का उत्साह को जगाइए, आगे बढ़िए, सीखिए, सिखाइए और सिखाकर लोगों को लेकर जाने वाली संगठन को साथ बनाइए अपना जीवन को बहुत ही बेहतरीन। फंटास्टिक। कितना परसेंटेज? 65%। 5% डिपेंड ऑन द पेंशन, पेंशन ही नहीं रही अभी, वो भी नहीं है अभी, पेंशन भी मिलती है 30%। 30% मतलब जिस उम्र में, जवानी में जिस उम्र में अपने जीवन जिया, उसका 20, 25 या 30% में बुढ़ापा निकालना पड़ता है। और इसके कारण कई सारे लोग अपने बच्चों के ऊपर निर्भर हैं। तो लोग एग्री मानते हैं कि आज कई सारे जो बुजुर्ग लोग हैं बुढ़ापा के अंदर अपना बच्चों के ऊपर निर्भर है। एग्री मानते हैं इस बात को? मतलब क्या है, सर एक स्मार्टफोन लेना है उनको, पापा को, तो पापा बेटा के पास जाता है कि मेरे सारे दोस्तों के पास फेसबुक चलाते हैं, उनके पास बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, मुझे ना एक 17,000 या 15,000 रुपए दे दे, मैं एक अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए जाता हूं। ये सर नो, वो अपने बेटे के साथ पास जाएगा या बेटी से बात करेगा, अगर बेटी होगा तो बेटी से बात करेगा। और अब वहां पे बेटा बोलता है पापा अभी सैलरी आया और सैलरी आधा चला गया, अभी ईएमआई जा रहा है, लोन में आधा चला गया है, अभी देखा अपने दवाई में और बीमारी में भी पैसा खर्चा हो रहा है, अभी नहीं 1 महीने के बाद लेते हैं। ठीक है बेटा, किसके ऊपर डिपेंड है? किसके ऊपर डिपेंड है? बच्चों का पैसे के ऊपर डिपेंड है। बच्चों के सामने हाथ करने का नौबत आ जाता है। मानते कि नहीं मानते हैं? मैं बोलता हूँ सर आज दूसरी बाजू में आप बच्चों के सामने ऐसा हाथ नहीं, सर ऐसा हाथ रखने वाला इंसान बनना। बच्चों के सामने पैसा कभी मांगना नहीं, बच्चों को पैसा देने वाला इंसान बन जाना। वाह, फंटास्टिक, बिल्कुल सही कहा। ये डिसीजन आज लेना है, अभी लेना है, तुरंत लेना है। और इसके लिए रास्ता सभी के लिए एक जैसा है। बाकी जगहों पर मैंने दिखाया आपको नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में है। जवान लोगों को तो ये जानना ही पड़ेगा आज कि कल जाके आपका फ्यूचर और आपका आपका आने वाला जो जो भविष्य काल है वो कौन सी दिशा में जाने वाला, आप क्या डिसीजन आज लेके जा रहे हैं। और इतना कहने के बाद भी अगर इस इंडस्ट्री को मना कर देते हैं तो मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को, मैं ऐसे लोगों को क्या बोलूं? अच्छा, कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि ये हो रहा है आज मार्केट में? बताओ जल्दी, यस यस, मैं देखना चाहता हूं। कितने लोग बोलते हैं बराबर बोला सर, दवाई के ऊपर वो पेंशन चला जा रहा है कई लोगों का, कई लोगों को सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बुढ़ापा ऐसा हो जाता है कि उनके लिए बुढ़ापा मृत्यु के जैसा मन लगता है। मैं आज एक लाइन बोलता हूं आपको कि आज कितने सारे परिवार भी टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। मम्मी पापा का रिश्ता, मम्मी पापा नहीं सर, बेटा और पापा का रिश्ता, मम्मी और बेटे का रिश्ता टूट रहा है। और इसका कारण है पैसे की अड़चन, पैसे की कमी, पैसे की प्रॉब्लम बोलो। इसका अंदर रिश्ता प्रॉब्लम नहीं हुआ, पैसा प्रॉब्लम हो गया।
अब जाके बेटा बोलता है, उनका झगड़े हो जाता है घर में, बहू और जो बेटा आया, नया बहू आया, वो तो कोई खराब नहीं थी, वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन 1-2 साल के अंदर वो सीख लेती है, वो समझ लेती है कि भैया इसका सारा सैलरी इसी में चला जा रहा है। तो धीरे में थोड़े थोड़े अनबन शुरू हो जाती है, छोटी छोटी तकरारें शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे वो जो उसका माँ और बाप बेटे, वो क्या बोलते हैं, माता और पिता, क्या आप दोनों यहीं पे खुश रहना, हम कहीं दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं। रोज के ये ताने सुनना अच्छा नहीं लगता, पैसे की प्रॉब्लम है, रिश्ते टूट जाते हैं। मान लीजिए उस घर में उस इंसान की महीने की इनकम 3 लाख आ रही है, तो क्या उस इंसान को कोई बोलेगा तुम अनाथ आश्रम में शिफ्ट हो जाओ? जल्दी बताओ, यस यस यस। महीने का इनकम कम से कम 3 लाख आ रही है, आज की तारीख में 3 लाख अमाउंट एक बहुत अच्छी अमाउंट है, फाइनेंशियली फ्री अमाउंट है। मैं रुपीज में बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपीज का बात चल रहा है। यस और नो? कोई बोलेगा उनको बुढ़ापे में? सर उनका पूरा मतलब राजा के जैसा लाइफ रहेगा रिटायर्ड में भी। कब सोचना चाहिए, 27% लोग डिपेंड ऑन द अदर्स, अपने बच्चों पर डिपेंड, और इसमें से 2% फाइनेंशियली स्टेबल है। मतलब क्या, एक अच्छी नौकरी थी, इसकी वजह से कुछ फंडिंग किया है, कुछ ऐसा पैसा जमा करके रखा है, इसलिए रिटायरमेंट जो एज है उसके अंदर स्टेबल है। स्टेबल का मतलब बैंक में कुछ बैलेंस है, गाड़ी चलाने के लिए अच्छा कार है, और अपना अच्छा घर भी है, और आपका बैंक में अच्छा पैसा भी बैलेंस में है, ये स्टेबल है। बट ये रीच नहीं है। स्टेबल का मतलब समझिए, स्टेबल और रीच में फर्क है, स्टेबल और वेल्दी में भी फर्क है। स्टेबल का मतलब रीच नहीं है, स्टेबल का मतलब है इनको अभी कम से कम उनके बुढ़ापे की चिंता नहीं है ज्यादा, लेकिन इनको चिंता है अपने बच्चों का करियर का। कितनों मानते हैं बराबर है? और कई सारे बच्चों का करियर को डेवलप करने के लिए कमाया हुआ धन वो पापा अपने बुढ़ापे में खर्च कर देता है। ओ माय गॉड सर, कितना सीरियसली बात कर रहे हैं आज। मतलब कुछ फंड था 10 लाख, फाइनली वो बच्चे का एडमिशन डोनेशन देने के लिए, कोई बड़ा डॉक्टर बनने के लिए, बड़ा लॉयर बनने के लिए, वो सारा फंड उठाकर रिटायरमेंट का फंड बच्चों का डोनेशन में डालना पड़ता है। कितने एग्री मानते हैं? यस। कितने सीरियस है, मेरी बातों से कनेक्टेड हो रहे हैं। वो उन्होंने अपनी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए रखा हुआ पैसा चला जाता है, कब पता ही नहीं चलता, और एक ही इमोशन आ जाता है कि मेरा बच्चे का करियर अभी सेट करना है मुझे, मैं तो अभी यहां तक आया। इन चीजों को कब समझेंगे आप? आज समझना है। कितने लोग मानते हैं? यस यस। और इन बातों के साथ अब एक अच्छा करियर कोच भी बन सकते हैं। आप में से कितने लोग अच्छा करियर कोच बनना चाहते हैं? इन बातों से कनेक्टेड रहोगे। दो चीजें इन्हीं को जीवन में अपने मन के अंदर उतार लीजिए, पहले इतना डेवलप हो जाइए, इतना अच्छा सीखिए कि आप एक अच्छा करियर गाइडेंस कोच बन जाओगे। कितने लोग कोच बनने, कोच कोच लिख रहे हैं, कोच COACH, कोच। जल्दी 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 जल्दी, टाइम कम है दोस्तों, फास्ट लिखना है, फास्ट लिखना है, जल्दी 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 जल्दी, कोच कोच कोच। फंटास्टिक फंटास्टिक, मैं सबका चैट बॉक्स यहाँ पे देख रहा हूँ। COACH, कोच, करियर कोच, एक वेल्थ कोच। यस और नो? दोस्तों ये आज की तारीख में जरूरत है, और यही चीजों को बच्चों को समझाना जरूरी है, आज यंगस्टर को समझाना जरूरी है, कई सारे स्टूडेंट को समझाना जरूरी है, और कई सारी जगहों पर ये करियर गाइडेंस प्रोग्राम करना जरूरी है। यस यस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फंटास्टिक फंटास्टिक। और चलिए आप देखते ही है, ये सिनारियोस कहता है 1% आज रियली वेल्दी, अमीर। और सर एक प्रोग्राम में नहीं सर, कंटिन्यूअसली जब 90 दिन में रहते तो मैं गारंटी देता हूँ आप कोच रहोगे, बन जाओगे, अच्छा स्पीकर बन जाओगे, इतना अच्छा मजबूत बन जाओगे कि आप चिंता मत करिए, सब छोड़ दीजिए। 90 डेज में इतना दिल से लगा दीजिए, और इतना दिल पर लीजिए कि मुझे पूरा अच्छी तरीके से लिखना है, नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, जो जो बताया जाता है वो प्रैक्टिकली पूरा करना है, और मजबूत इंसान बन जाना है। दोस्तों बनना है तो आपको कुछ डिसीजन भी लेना ही पड़ेगा। वो देखिए दोस्तों, ये परसेंटेज का जो लिस्ट है ना, वो सिर्फ 1% वेल्दी है। अगर 1% रियली वेल्दी, और वेल्दी का मतलब समझ लीजिएगा, वेल्दी मतलब पूरी तरीके से रीच, ऐसा रीच कि जिसको अपने बच्चों के करियर की चिंता ही नहीं है। उसको इतना लाइफ में उन्होंने इतना बनाया है कि वो नहीं भी रहेंगे तो भी पैसा आता रहेगा, वो कहीं घूमने चले जाते हैं, उनको पैसा कमाने की चिंता ही नहीं है। तो आपको इसमें से मैं पूछना चाहूंगा, आप में इसमें से कितने परसेंटेज में आना चाहोगे? अभी ये सवाल पूछना प्रोस्पेक्ट को, कब जाके ये स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा और पूछिए ये सवाल, सर आप इसमें से कौन से परसेंटेज में आना चाहोगे? आप जल्दी लिखना है, जल्दी ले। शिव कुमार निर्मल जी लिखते हैं SD, यस, ओके।
RSKP मौर्या, ओके, धर्मराज बिन जी, वेरी गुड, जल्दी 1%, कितना कम है देखो। और इन सोच की तरह लोगों का भी सोच नहीं है अभी भी, और इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रगल आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये सोच लोगों में नहीं है, वो सोच लानी पड़ेगी। या तो ऐसे सोच वाले लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ेगा, या तो इस सोच को लोगों तक एजुकेट करना पड़ेगा, दो ही चीजें। या तो ऐसी सोच रखने वाले लोगों को आपका टीम का साइज में लेकर आइए, साथ में लेकर आइए, पार्टनर बना दीजिए बिजनेस डेवलपमेंट में, या फिर ऐसे लोगों को एजुकेट करिए कि वो आपका साथ, एजुकेशन के साथ वो सीखे, समझे और 1% में आने के लिए रेडी हो जाए। कितने लोग तैयार है? 1%। आप में से कितने लोग यहाँ पर 20? नहीं सर, कोई भी यहाँ पर 1% पे भी आना चाहे, लेकिन सभी लोग 1% नहीं आते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि हम 1% में जाने के लिए करना क्या है। करना आपको एक ही चीज है, जो कि हमने स्टार्टिंग का स्लाइड में बोला था, करियर इनकम सोर्स के ऊपर ध्यान दीजिए। रिपीट, पहले ही बोला था मैंने, नॉट मनी, नॉट प्रोफेशन, नॉट डिग्री, ओनली फोकस ऑन द इनकम सोर्स। क्या है करियर इनकम सोर्स? इसको साधारण सी हिंदी भाषा में कहते हैं, करियर का आय का स्रोत पर निर्भर करता है। और कई सारे लोगों को यह पता है कि लोग जॉब करेंगे, स्वयं रोजगार करेंगे, स्वयं बिजनेस करेंगे, या फिर गुंतवणूकदार बन जाएंगे। यही है विकल्प, और यही जगह पर आपको बताना चाहूंगा मैं कि क्यों करना है डायरेक्ट सेलिंग में काम। कितने तैयार है सीखने के लिए? यस बताइए। यस बताना चाहूंगा। यस, एक जॉब के अंदर आप समय बेचकर पैसा कमाते हैं। अपना समय बेचकर, मतलब बेचना अच्छा नहीं लगता ना, लोग बोलते हैं सर क्या है सर, ये साबुन पेस्ट बेचना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपना समय बेचकर वहीं पे गुलामी करना अच्छा लग रहा है। सॉरी टू से, मैं किसी का यहाँ पर दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन रियलिटी है। इससे अच्छा है कि करियर, ये साबुन बेचने का बिजनेस है? नहीं सर, लोगों का करियर बनाने का बिजनेस, लोगों को सेटल करने का बिजनेस है। लेकिन जॉब वाला लोग है ना, समय बेचकर पैसा कमाता है। दूसरा, स्वयं रोजगार अपना पूरा जान लगाकर पैसा कमाता है। वो तो वो स्वयं रोजगार है। ध्यान दीजिए बातों पर, स्वयं रोजगार का मतलब उसका कोई समय नहीं है। स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार, रोजगार स्वयं, मतलब क्या है? एक डॉक्टर कभी भी 8 घंटे का डॉक्टर नहीं होता। जॉब 8 घंटे की होती है, घर आने के बाद फ्री बन सकता है वो, लेकिन एक डॉक्टर हमेशा 24 आवर्स का डॉक्टर है। एग्री मानते तो एग्री लिखना है। एक लॉयर को हमेशा लॉयर 24 आवर्स लॉयर रहता है वो। क्या है मतलब इसका? जितना जान लगा दोगे, जितना जितना समय के साथ जितना ज्यादा कोशिश और एफोर्ट करते रहोगे और नई क्लाइंट को पैदा करने के लिए, आपका करियर बनता रहेगा। तो पहला है समय बेचकर काम कर रहा है, दूसरा है पूरी जान लगाकर अपना जीवन बचाने, जवन को करियर करने की कोशिश कर रहा है। दोनों रुक जाएंगे, पैसा बंद हो जाएगा। दोनों रुक जाएंगे, पैसा बंद हो जाएगा। और ये 97% लोग इधर ही है। वाव वाव लिखना है, वाव। कितने लोग समझ में आ रहा है बात? यस, इन बातों को समझना है करियर कोच बनने के रूप में। और आज 97% दुर्भाग्यवश इसी कैटेगरी के अंदर है। वाह, ये व्यवसाय का मतलब क्या है? ये सिस्टम बनाकर पैसा बनाते हैं। कितने सीख रहे? यस, एकदम साधारण सी भाषा में समझ रहा हूं। ये सिस्टम बनाकर पैसा कमाते हैं, मतलब आपने एक इंसान को रिक्रूट किया है, मतलब आपने किसी को जाके ज्ञानोडर्मा का टी के बारे में बात किया है, या ज्ञानोडर्मा हर्ब के बारे में बात किया है, या फिर स्पाइरुलिना प्रोडक्ट को किसी घर में पहुंचा है। तो आपने कोई प्रोडक्ट बेचकर नहीं आए हैं, आपने एक सिस्टम बनाने का पहला तैयारी किया है। ये सिस्टम बन जाएगा, धीरे धीरे बनता रहेगा। अगर एक बड़ा बिजनेस का बात कर लेते, बड़ा बिजनेस, बड़े से बड़े व्यवसाय के अंदर वहां पर उनको सिस्टम ही बनानी पड़ती है, लेकिन वहां सिस्टम बनाने के लिए सैलरी देनी पड़ती है। कितना फर्क है देखो, कितना अपने आप को, कितना अपने आप को वाओ फील, प्राउड फील करते हैं, थैंक यू कहेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स टू DXN कह सकते हैं आप। कितनी बड़ी बात है नहीं है? वहां सैलरी देनी पड़ती, तब जाके वो आपका साथ काम करता है। यहाँ पर आपको कुछ लोगों को सोच बदलने के लिए काम करना पड़ेगा, उनको अपने साथ उनका ड्रीम के लिए काम करना पड़ेगा, उनको उनको भरोसा देना पड़ेगा, आपको उनको ट्रस्ट देना पड़ेगा कि मैं आपके साथ हूं, आपके सपने पूरे करने के लिए, आपके ड्रीम लाइफ को आपको जीवन में उतारने के लिए मैं आपका साथ हूं। उनको आपको सैलरी नहीं देनी है, भरोसा देना है, कॉन्फिडेंस देना है, दिल से उनके साथ जुड़ जाना है।
लाइफ में कभी उनको सैलरी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपका जिंदगी भर का पार्टनर रहेगा। कितने लोग वाव करते हैं, फील करते हैं, अमेजिंग फील करते हैं, बताओ मुझे। कितने लोग आज का ट्रेनिंग में ही रिच बन रहे हैं। यस, पहले अपने आप को रिच मानना पड़ते तब जाके रिच बन जाते। पहले रिच मानना पड़ेगा ना, पहले रिच मानना पड़ेगा तब जाके रिच बन जाओगे। और चलिए आखिरी है, गुंतवणूकदार, उसको पैसा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, कहाँ पैसा लगाओ, तो चलो ये प्लॉट लेते हैं, चलो ये प्रॉपर्टी लेते हैं। पैसे से पैसा जो कमाते हैं उसको बोलते हैं गुंतवणूकदार। कई सारे लोग शेयर मार्केट में दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको पता है यार, वहां पैसा लगाने के बाद ही पैसा आता है। यहाँ पे टीम बनाने से पैसा आता है। कौन सी बात अच्छी है? पैसे का पैसा लगाते, पैसे से पैसा कमाते हैं। पैसा लगाना बंद, पैसा आना बंद। टीम बन जाए, डेवलपमेंट शुरू हो जाए, आपका अपने आप भी आता रहेगा, पैसिव के रूप में आता रहेगा, आपको बिना मेहनत से आता रहेगा। कई सारे लोग शेयर मार्केट में दोपहर के 3-4 बजे तक वो मोबाइल के सामने पूरा बीपी को बढ़ाते हुए ऐसा ऐसा बैठते हैं। यस सर, नो? अरे सर, यही टाइम अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए लगा दो। कल जाके आपने 2 लोगों को स्टार्ट किया था, उसका 50 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 2000, 2 लाख भी हो जाएगा। और अपेक्षा मत करिए, काम करते रहिए, आगे दौड़ते रहिए। और आपको यही तो स्ट्रगल करते ही रहना पड़ेगा, सही समय सही सोच के लोगों तक पहुंचने के लिए, और अपना टाइम को वेस्ट ही नहीं करना है। किधर फंटास्टिक फंटास्टिक फंटास्टिक। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी स्लाइड है हमारा आज का प्रोग्राम का, और जरूर कहना चाहो कितने लोगों की लर्निंग हो रही है, बताओ मुझे। यस यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी, फंटास्टिक फंटास्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप प्रॉस्पेक्ट को भी पूछना। अच्छा, कितने लोग समझ सकते हैं सिर्फ प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान का नॉलेज होने से आप एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं बन सकते। प्रो बनना चाहते, PRO, प्रो, प्रो लिखना, प्रो। मैं देखना चाहता हूं PRO, प्रो लिखना। प्रो 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 मतलब प्रोफेशनल। जैसे एक डॉक्टर प्रोफेशनल है, एक लॉयर प्रोफेशनल है, आप नेटवर्क मार्केटर प्रोफेशनल है कि नहीं है? आज भी सिर्फ प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, सिर्फ इन्हीं के ऊपर बात करें, सिर्फ इन्हीं को पता है। इसके आगे का नहीं सर, इसके आगे तो हम गए ही नहीं अभी तक। अच्छा, प्रोफाइल के बारे में बात कर सकते, बहुत बढ़िया बात कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में बहुत सुंदर बात करते हैं, प्लान के बारे में बहुत मस्त बात करते हैं। उसके आगे का बात नहीं सर, उसके आगे का पता ही नहीं हो रहा है क्या करना है। कितने लोग सीख रहे हैं? आपको इन बातों को समझिए, आज आज जो बताया जा रहा है ना, इन बातों को समझिए। कभी कभी ये प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान बताने से अच्छा ये बात बताने से कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्टेड जिसको बोलते हैं ना। और ये सवाल आपके सामने आ रहा है, प्रो लिखना है, प्रो प्रो, देख रहा हूं मैं कई सारे लोगों का प्रो देख रहा हूं। जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है, प्रो 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 प्रो, फंटास्टिक फंटास्टिक, प्रो लिखना है, PRO, प्रो। और प्रोफेशनल बनने के लिए समय और पैसा, 2 चीज निवेश करना पड़ता है। कौन सी चीज होती है? समय और पैसा। एक सही कोच को पकड़कर उसके साथ जुड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यस और नो? फंटास्टिक फंटास्टिक, यस यस यस। अगर आप कल जाके 3 लाख कमाने वाला इंसान बन जाते हो, या 30 लाख भी कमाने वाला इंसान बन जाते हो, उसका कहीं ना कहीं पे आज जो डिसीजन लेते उसका कारण हो सकता है। पर्पज से कनेक्ट हो जाइए। और इसलिए एक अच्छा प्रो इंसान कई गुना समय और पैसा लगाता है, तब प्रोफेशनल बन जाता है। और जो ये 2 चीजों को नहीं लगाता, लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका बाजू में चल रहा है, 6,000 रुपीज उस रिसोर्ट का कॉस्ट है, 3 दिन का आपका रहने खाने का इंतजाम हो जाता है, हम तुरंत बुक करते कि नहीं करते? मैं कहता हूँ दोस्तों, आज अगर आप ये सही समय में, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात से, और कितने लोग मानते हैं कि सर आपका सिखाने का तरीका सही में बहुत अच्छा है, और ये सीख कर हम ऐसे ही बात कर सकते हैं, आगे जाके ऐसे ही इंसान बन जाएंगे। कितने लोग मानते हैं? यस यस बकना, यस देखना चाहूंगा। यस 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 यस, बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया सिखाते हैं आप, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं। एक एक मॉड्यूल हम जब लेकर आते हैं तो हमें भी बहुत एनर्जी मिलता है, बहुत एक्साइटमेंट मिलता है, बहुत एनर्जी मिलता है। तो सोचिए, अगर एक प्रोग्राम में आपको इतना पावर मिल सकता है, तो वही तो होता है ना, मैंने एक लाइन बोला था, एक जो मेंटोर या गुरु के जैसे इंसान होते हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को अपनाते हैं। वही मैग्नेटिक फील्ड अपने लोगों के साथ, उनका कनेक्ट होने वाले लोगों के साथ, वही फील्ड उनके अंदर उतर जाता है। कितनों याद आ रहा है वो उदाहरण, मैंने कई उदाहरण में बताया था कि वो लोहे का पीस का अंदर कोई पावर नहीं था पहले, वो लोहे का पीस एक लोहे के टुकड़े को भी उठा नहीं सकता था। लेकिन अब वो कंप्लीटली एक मैग्नेट के कनेक्टेड रहेगा कंटिन्यूअसली, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने गुना से कई गुना वजन को उठा सकता है। क्यों? वो मैग्नेटिक फील्ड था। कितनों को बात समझ में? ये प्रैक्टिकली मैं उदाहरण के साथ समझा रहा हूं आपको अभी। क्या मतलब है इसका? यही मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर आ जाएगा।
मैं रियलिटी क्यों बता रहा हूं, मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि प्रैक्टिकली इतने मजबूत और बात करने में इतना इतना फ्लुएंट, इतना एनर्जी, इतना वॉइस टोन के अंदर चेंज आ चुका है कि रियली मुझे बहुत खुशी होता है ऐसे लोगों को ग्रोथ होते हुए देखते हुए। यस, कितने लोग तैयार है? यस। इसलिए दोस्तों कम से कम अभी 300 लोगों को मैं एड्रेस कर पा रहा हूं। अभी तक अगर आपने मेंटरशिप बैच के अंदर एंट्री नहीं किया है तो आप बहुत रियल अच्छी अच्छी चीजों को मिस कर रहे हैं, एक मेहनत को आप वेस्ट कर रहे हैं। यस सर, नो? मानते हैं ना? मानते हैं? आप अपनी अपलाइन से बात करिए, डाउनलाइन से बात करिए, जो लोग जुड़ गए उनके साथ बात करिए और तुरंत मेंटरशिप बैच के साथ कनेक्ट हो जाइए। जरूर जरूर दोस्तों, ये एक इंडस्ट्री के अंदर आपको आगे बढ़ाने का बहुत ही छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये छोटा सा प्रयास आपके अंदर एक पावर लेकर आएगा, बहुत बड़ी ताकत बन जाओगे आप। किधर तैयार है? यस, रेडी लिखना है, रेडी रेडी रेडी। अच्छा, कितना कॉस्ट है सर? ये ग्रुप बुकिंग का हमने सिस्टम लेकर आए। क्यों? क्योंकि आप अकेले मत आना, ग्रुप को लेकर आना। जो सिंगल आते हैं उनके लिए 4000 रखा है, लेकिन कम से कम अपने साथ 2 लोगों को एक्स्ट्रा लेकर आते हैं तो सबके लिए 2000 है। वाह वाह, फंटास्टिक। मैं बता रहा हूं आपको, किधर समझ रहे? यस यस यस, समझ रहे, फंटास्टिक। यस, किधर को कनेक्ट हो रहे, बराबर से पता चलना चाहिए दोस्तों। 4000 सिंगल पर्सन। बट अगर आप ग्रुप बुकिंग का मतलब क्या है? अकेले मत आना यार, मैं कितना दिल से बताओ आपको। अकेले आते हैं, अकेले सीख कर जाओगे, टीम को लेकर आओगे, टीम भी सीखेगा, उनको भी मजबूत बनने दो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि ये बिजनेस लीडरशिप डेवलपमेंट का है, ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, लीडर्स बनाने का है, इंडिपेंडेंट लीडर बनाने का है। हर बार आपको मेहनत नहीं करनी है, आपका टीम के अंदर लोगों को लेकर आना है। वाओ, फंटास्टिक। तो समझ रहे? यस, ये बातों को कनेक्ट करिए और इन चीजों के साथ जुड़ जाइए। सभी लोगों को बहुत 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 दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि आप इनको आगे लेकर जाएंगे। यस, फंटास्टिक। करियर एनालिसिस क्वेश्चंस मतलब क्या है? अगर कोई बोलता है कि मुझे ना इंडस्ट्री की जरूरत है, डायरेक्ट सेलिंग, मुझे डीएक्सएन की जरूरत ही नहीं है, उनको ये सवाल पूछेंगे आप। तैयार है? ये क्वेश्चन आप उनको पूछेंगे। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, इफ यू स्टॉप वर्किंग टूडे, ये सवाल पूछना। और आपको भी सवाल पूछ रहा हूं, यहां पर जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको ये पहला सवाल है। ये करियर गाइडेंस है और करियर एनालिसिस क्वेश्चन का मतलब होता है, चलिए देखते हैं आपका करियर सच में कितना हेल्दी है और कितना बीमार है। चलिए देखते हैं। एनालिसिस मतलब एनालिसिस करना, जैसे हमारा बॉडी का एनालिसिस गैनोडर्मा कर देता है, चलो आज हम करियर एनालिसिस क्वेश्चन यानी करियर का विश्लेषण करते हैं। तैयार है? तो पहला सवाल प्रोस्पेक्ट को पूछना, मैं आपको पूछ रहा हूं, इंस्टेड ऑफ द डीएक्सएन सोच छोड़ दीजिए, डीएक्सएन में नहीं है ऐसा सोचकर इसका मुझे जवाब देना। अपने आप को मानिए हम डीएक्सएन में नहीं है और इसका जवाब देना है तुरंत। अगर आप जो काम कर रहे हो वो काम आज के आज आप बंद कर देते हो तो क्या आप वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी सकते हैं? और अगर यस तो कितने सालों और? कितने लोगों का पैसा बंद हो जाएगा? जल्दी ही लिखना है, नो 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 नो, जल्दी लिखना है। आज मैं सिखाऊंगा आपको एक टेक्निक, सामने वाले कस्टमर की ना को हाँ में बदलने की टेक्निक। पहले नो तो देख लेते हैं, कितने हैं नो, ऐसा सामने वाले को आप भी सवाल पूछना। अच्छा, मान लीजिए अगर सामने वाला बोलता है भैया अगर आज का आज तुरंत काम बंद भी कर देता हूं तो बहुत पैसा आता रहेगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, तो बोलना आपको ये बिजनेस का भी जरूरत नहीं है, बट सर आपको ये प्रोडक्ट का जरूरत है, आप एक अच्छा कंज्यूमर तो जरूर बन सकते हैं। दिल से बता रहा हूँ सर, मत जुड़िएगा, क्योंकि आपको बिना काम किए पैसा आ रहा है तो आपको क्या कारण है फिर इंडस्ट्री में आगे आने का? फिर आपको नहीं आना चाहिए। चलिए सर, ये गैनोडर्मा है, ये स्पाइरुलिना है, ये कॉफी पीना है, ये प्रोडक्ट खाना है, आपकी सेहत को बचा के रखना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जितना 9 लोगों ने लिखा है, खबरदार दोस्तों, इस इंडस्ट्री के खिलाफ बात करने का आपको अधिकार ही नहीं है और इसका इंडस्ट्री में ना बोलने का आपके पास अधिकार ही नहीं है। आज इस ना को हाँ में बदलने के लिए जुड़ जाइए। लीजिए सर ये फॉर्म, तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सामने रख दीजिएगा। यस, यही तो कारण है सर, इसीलिए तो हम ये इंडस्ट्री के साथ इतना दिल से जुड़े हुए। फंटास्टिक। यस, तो चलिए दूसरा सवाल, कभी ना कभी तो ये रुकना पड़ेगा यार, 65 उम्र हो जाएगा तो कभी ना कभी रिटायर्ड होने के बाद आपकी आय का स्रोत क्या होगा, बता सकते हो? ये सवाल दूसरा आ जाता है, इसको बोलते करियर एनालिसिस का एक विश्लेषण करिए और इसी अंदाज से बात करिए, इसी एनर्जी के साथ बात करिए। सर कभी ना कभी हम सभी को रुकना है, मतलब रिटायर्ड हो जाना है। आफ्टर रिटायर्ड आपका आय का स्रोत क्या रहेगा? कितनों ये सवाल पूछेंगे, जल्दी बताओ। ना कहने वाले लोगों को कन्वर्ट करना हाँ में,
ना को भी आप हाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोगों की ना को हाँ में बदल सकते हैं, लेकिन पहले उनको ना बोलने दीजिए और फिर सामने फॉर्म रखकर बोलिए सर इसको अगर कंटिन्यूअली आपको हाँ में लेके जाना है तो मैं आपके साथ हूं। वाओ, यस। रिटायर्ड होने के बाद आपका आय का स्रोत, कितने लोग बोलते हैं यहाँ पर सर जो अगर हम डीएक्शन नहीं करेंगे तो हमें रिटायरमेंट के बाद कोई सोर्स नहीं है। जल्दी बताओ, आय का सोर्स ही नहीं। नो 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 नो, नहीं तो नो, यस तो यस। अगर सामने वाला बोलता है मुझे कोई रिटायरमेंट की चिंता ही नहीं, बहुत पैसा आएगा मेरे घर में, नहीं भी रहूंगा तो भी आएगा, तो बोलना थैंक यू सो मच सर, बहुत खुशी हुई आपके मिलके, आपको इसमें ज्वाइन होने की जरूरत भी नहीं है। मुझे बताओ सामने वाले लोग आपको ना कहने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो वही बोलना है सर, अगर ये जिंदगी में भी आपको पैसा कमाना है तो चलिए दोस्तों ये फॉर्म साइन अप कर देते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा करियर एनालिसिस क्वेश्चन, व्हाट यू आर वर्किंग टुडे कैन इट बी परमानेंट? जो भी आज काम करे क्या ये स्थायी है? बातों को कनेक्ट हो जाइए शब्दों के साथ, क्या ये परमानेंट है? परमानेंट का मतलब समझ लीजिए, कुछ लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब है परमानेंट है, सर परमानेंट का मतलब समझिए, स्थायी नहीं है ये। आपको कभी ना कभी आपको गले में माला, हर माला और आपके हाथ में एक फूल और आपके हाथ में एक नारियल देकर आपको कभी ना कभी विदा कर देंगे, ये परमानेंट है ही नहीं है। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी है। परमानेंट कायम स्वरूपी, स्थायी रूप से है, लगातार रहता हैगा, तो ये अगर नहीं है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए करियर एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, कैन यू इंक्रीज योर इनकम एज पर योर डिमांड? वाओ क्या बात है सर, यस। मुझे एक सवाल पूछना है, क्या आपका जो पहले जैसा लाइफस्टाइल था आज आपका वही सेम लाइफस्टाइल है? क्या आप पहले जैसी जीवन शैली 20 साल पहले जिस तरीके का जीवन शैली जी रहे थे आज की तारीख में आपका सेम वैसा ही जीवन शैली है कि बदलाव आया है? बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज हम जूम का ट्रेनिंग में बात कर रहे हैं, मैं लैपटॉप कई स्टूडियो सामने बनाकर मैंने कई यहाँ पे देखिए कई सारा स्टूडियो बनाया मैंने, तो पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। हर एक का घर में अपना अपना खुद का पूरा गैजेट आ चुका है। मतलब क्या है? डिमांड वर्सेस सप्लाई। डिमांड इतनी बढ़ रही है तो क्या उस डिमांड के रूप में आपकी इनकम बढ़ रही है? और दूसरा सवाल मैं आपको पूछता हूं, बोलना अगर 10 साल में पिछले इतना बदलाव आया है तो आगे के 10 साल में क्या होने वाला है? सोच सकते हैं? कई लोगों का मी बोलने वाला मैं बोलते हैं ना, मैं वाली मैं चक्कर, मेरा जॉब मेरी नौकरी बहुत अच्छी, ये मैं बोलने वाले को कई सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खाने वाले हैं। एआई जॉब नहीं चुराएगा आपका, एआई जॉब खत्म नहीं करेगा, लेकिन जो एआई के अंडर मास्टरी करेगा ना वो आपको खत्म कर सकता है। ओ माय गॉड, लिख सकते हैं ओ माय गॉड, पता ही नहीं लोगों को क्या हो रहा है, इतना पावर बन रहा है यार, जहां लोग है ही नहीं है लेकिन कंप्यूटर काम कर रहा है। एक मैंने रील देखा था, वो मशीन लेकर आए चौक में, और वो मशीन मतलब एक ऐसा रोबोट बनाया, और रोबोट के ऊपर यहाँ पे सिग्नल चल रहा है, अब रोबोट का हाथ ऐसा चल रहा है, फिर ऐसा कर रहा है रोबोट पूरा ट्रैफिक हवलदार ही बना दिया मशीन जैसा। अब ये 24 आवर्स बिना किसी सैलरी से काम करता रहेगा, एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है। सारे लोगों का नौकरी जाएगा यार, कितने लोगों को नौकरी नौकरी कर रहे हो आप लोग, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई क्राइसिस नहीं है। कितने समझ सकते हैं? वाओ फंटास्टिक सर, फंटास्टिक, यस। आज बात कर रहा हूं दोस्तों, एक लड़के की बात करते, कॉलेज में जा रहा है, जब वो कॉलेज में जा रहा है उसको पूछिएगा कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहोगे, तुरंत बोलता है आईफोन ही लेंगे। क्यों? स्टैंडर्ड है बॉस, स्टेटस है। कोई बिजनेसमैन, लोगों को इच्छा नहीं है तो भी स्टेटस को दिखाने के लिए आईफोन लेकर आना पड़ता है। मतलब इच्छा नहीं है, ईएमआई पे ऊपर आईटी आईफोन है लोगों के पास, ईएमआई के ऊपर आईफोन, लेकिन क्या है? दिखाने के लिए स्टेटस। यस और नो? कितने एग्री 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 एग्री? मतलब क्या है? पैसा आने के बाद गैजेट में चला जाएगा, लेकिन अमीर इंसान पैसा आने के बाद असेट क्रिएट करता रहेगा। असेट का मतलब है नेटवर्क बनाओ। तैयार है? तो अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी इनकम को बढ़ा रहे हो, मतलब अपनी डिमांड के हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, आपको डीएक्शन का अंदर आने का जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सेलिंग में आने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से काम करो, बहुत बढ़िया, खुश हो जाओ सर, प्रोडक्ट खा जाओ।
छोड़ना नहीं, कंज्यूमर बना के उठो वहां से। लेकिन अगर बोलता है नहीं सर बिल्कुल सही तो बोल रहे हो, ये हमारी डिमांड इतनी बढ़ रही है लेकिन इनकम का ग्राफ उतना बढ़ नहीं रहा है, बल्कि वहां पर रिस्क आ रही है, तो आपको खबरदार दोस्तों ना कहने का अधिकार नहीं है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम कहते हैं, हम इसी कारण की वजह से मैंने डायरेक्ट सेलिंग की अंदर फुल टाइम आया और मैंने डीआरडीओ सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जॉब को रिजाइन कर दिया। ये रीजन है यहाँ पर। जानना चाहते हैं तो कैन यू ट्रांसफर योर इनकम सोर्स टू योर किड्स एंड नॉमिनीज? कितने यस बोलेंगे इसको बारे में? अगर आप डीएक्सन नहीं कर रहे हैं, अपने पैसे को अपने बच्चों को नाम पर ट्रांसफर करके, सोर्स ऑफ इनकम को बच्चों को ट्रांसफर करके जाना। 10 लाख बच्चे के नाम पर रखना नहीं बोल रहा हूं मैं, बच्चे के नाम पर फंड नहीं रखना है, बच्चे के नाम पर बड़े बड़े पॉलिसी नहीं रखना है, बल्कि बच्चे के नाम पर इनकम का सोर्स क्रिएट करके रखना है। आपका जाने के पास आपका मिसेस का नाम पे, मिसेस का बाद बड़ा बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, ये ट्रांसफर टू नॉमिनी होता रहेगा। ये सर नो, अपने बच्चों को विरासत में देना। और ये कहां पर होगा? एक डॉक्टर अपना नाम को डॉक्टर वर्ड अपने बच्चे के नाम के आगे लिख सकता है? बताइए मुझे, अगर हाँ तो यस बताइए। एक लॉयर है, उन्होंने 40 साल लोगों की सेवा की, मरते दम तक उन्होंने बोला चलो एक लेटर लिख लेते हैं। कौन सा लेटर होता है वो? विरासत का एक पत्र बनते हैं ना, उसको विरासत लेटर भी कहते हैं। वो विरासत का एक पत्र लिखा है और उसके अंदर उन्होंने लिखा मेरा लॉयर का पूरा आगे का सारा जर्नी मेरा बच्चा कंटिन्यू करेगा। होगा, एक डॉक्टर मर जाएगा तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं कहलाता, लॉयर का बेटा लॉयर नहीं कहलाता, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए लिखिए, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए। देखना चाहूंगा सभी लोग लिखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, सीए 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 सीए, अरे सीए, मुस्कान जी सी यानी ए, वेरी गुड, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। मुझे बताइए, इनका डेथ का बाद ये अपने बच्चों के नाम के आगे सीए लिख सकते हैं? यस, ये रियलिटी है, थोड़ा सा रियल बात कर लेते। अच्छा, मेहनत किया कि नहीं किया? इसको बनने के लिए आपने 20 साल 30 साल लगा दिया, इसको डेवलप करने के लिए आपने 40 साल लगा दिया, और किसी ना किसी रूप पर आपके जाके एक समय आ जाता है रुकना तो पड़ेगा। क्या उस समय पर रुकने के बाद वो सेम टू सेम पोजीशन, सेम टू सेम सेटअप अपने बच्चों को दे सकते हैं? नहीं सर, बच्चे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन अभी रुकते हैं, वही सीए क्राउन एम्बेसडर बन जाता है। अब सीए का मतलब क्राउन एम्बेसडर हो गया। क्योंकि तो मेरी बात से सहमत है, वही क्राउन एम्बेसडर आपकी पत्नी रहेगी, बेटा रहेगा, उसका बेटा रहेगा, उसका बेटा रहेगा, और वो कंटिन्यूअसली आपका डाउनलाइन, आपका डाउनलाइन नहीं बोल रहा, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्टेटस आपका बच्चों के बच्चों को, बच्चों के बच्चों को ट्रांसफर होता रहेगा। सीए, हस्तांतरण। यस और नो? वाह, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बात है। यस और नो? कितने लोग बनना चाहते हैं सीए, बताओ अभी? यस, सीखना तो पड़ेगा, लर्निंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनों की लर्निंग हुई बताओ मुझे? यस, कितने लोग निर्णायक बनेंगे और कितने लोग एक करियर पर पहुंच चुके, करियर पाथ? कितने लोग समझ सकते हैं सर पूरी दुनिया में सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, द बेस्ट वन इज द डायरेक्ट सेलिंग, डीएस लिख सकते हैं आप लोग? द बेस्ट वन इज ओनली एंड ओनली डीएक्सन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी डीएक्सन बहुत अच्छा है। आपका बच्चों का चिंता नहीं करना है तो बहुत अच्छा कंपनी भी चाहिए ना, तो कंपनी में बहुत अच्छा डीएक्सन ही है। कई दुनिया में कई सारी कंपनी है, लेकिन मुझे पता है 20 साल का अनुभव के साथ इतना सीरियसली बात करता हूं, तो नंबर 1 तो डीएक्सन ही रहेगा। वाह, फंटास्टिक। कितने लोग निर्णायक बनेंगे? मतलब क्या है? अगर पहली बार ये प्रोग्राम किसी ने लिंक शेयर किया जुड़ने के लिए, पहली बार देख रहे, अपने जरूर जल्दी से जल्दी अपने आप जिन्होंने लिंक शेयर किया था उनके साथ बात करके रजिस्ट्रेशन करके आज का आज अपना जर्नी शुरू करिए, एंजॉय करिए इस जर्नी को। यस और नो? एंजॉय करिए और एक निर्णय लीजिए। निर्णय के साथ आपका एक इच्छा से कुछ नहीं होता, समय, निर्णय के साथ आपका भाग्य का निर्माण, निर्णय के साथ आपका भाग्य का निर्माण, इच्छा से कुछ नहीं होता। निर्णय से बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन निश्चय सब कुछ बदल देता है। ये निर्णय और इच्छा की बात नहीं सर, निश्चय लेना पड़ेगा। आई एम अ क्राउन एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर बनने की बात नहीं कर रहा हूं, क्राउन एम्बेसडर अंदर से अपने आप को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा।
अंत में करियर के चुनाव में बड़ी सफलता के लिए निर्णायक बने। मेक द डिसीजन। डिसीजन वर्ड लिखिए जल्दी जल्दी। डिसीजन 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 डिसीजन। कितनों को पावरफुल लगा ये सेशन? जल्दी से यस। फंटास्टिक फंटास्टिक फंटास्टिक, बहुत जबरदस्त। ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा और कुछ कुछ लोगों से बात करेंगे। चलिए जल्दी से। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। कितने लोग समझ सकते हैं? अच्छा, कितने लोग लग रहा है कि सर इतना जबरदस्त टॉपिक होया है, इसके ऊपर एक किताब लिख दीजिए सर। लिख देंगे ना यार? सर ये तो पढ़िए, इसके अंदर है चैप्टर ये, लेकिन मैं चाहूंगा आगे जाके ऐसी कुछ किताबें लेकर आऊंगा जरूर दोस्तों। बहुत बड़ी बात है ना इसमें, ये लिख कर रखते हैं, आपका कई गुना पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मदद करेगा। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों, आप अगर अभी तक ये 90 डेज का आ जाइए, मैं ये बता रहा हूं आपको, एंड्रॉइड ऐप है, 24/7 लर्निंग एक्सेस रहेगा, सब कुछ आपके लिए। तो चलिए बहुत अच्छा, एक एक दो दो लोगों अपना हैंड रेज कर सकते हैं जल्दी से। ओके, अमृता मिश्रा जी फ्रॉम रेवा MP। गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये गैलरी व्यू से स्पीकर व्यू में आ जाते हैं। जी सर। यस बताइए मैडम, वीडियो ऑन नहीं है आपका? आ रहे हैं सर। हाँ, गुड मॉर्निंग यस सर। मैडम बोलिए। जी सर, बहुत ही अच्छा, जानदार, शानदार, जबरदस्त प्रोग्राम सर, बहुत ही पावरफुल सर। इतना और जोर हम तो चला। इसी तरह से बात करते हैं सर। फंटास्टिक। हम फिर अपना भी टीम जानते के हैं लोगों सर। को जोड़ा है आज का मीटिंग में आपने? जी सर, प्रयास किए सर। कुछ कुछ लोग मेरे जुड़े थे, कुछ नए लोग भी आए थे प्रोग्राम में। मैं उनको बोली थी कि आज कैरियर का निर्माण कैसे करें, कैसे चुनाव करें, इसलिए जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि आज का अगर प्रोग्राम छोड़ दिए सही कैरियर नहीं चुन सकते आप। बोले जरूर ज्वाइन करेंगे सर, तो कुछ लोग किए थे सर। तो आज का प्रोग्राम तो सर बहुत ही पावरफुल रहा। और मैं इसी तरह से बात करती हूँ सर, मैं फील्ड में वही चीजें अपनाती हूँ जो आपने बताया है। बहुत कुछ चीजें मैं फॉलो करती हूँ, उसका रिजल्ट भी मुझे देखने को मिल रहा है सर। थोड़ा यस, थोड़ा कंटिन्यूअसली सही। लगातार लगातार सुनते रहना। अभी ये प्रोग्राम आपको मेंटरशिप बैच के अंदर कंटिन्यूअसली बार बार अटेंड कर सकते हैं, इसको स्क्रिप्ट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत बेहतरीन, आपको इन चीजों को सीखकर इसी तरीके से बात करके आगे बढ़ना है। और इसका जी सर। प्रैक्टिस अभी क्लास वर्क रहता है हमारा मेंटरशिप बैच का, आपको पता है। इसमें जी से सर। कुछ पॉइंट आपको, मैंने तो कंटिन्यूअसली आपके सामने कम से कम 1 आवर 20 मिनट तो बात किया, लगातार 20 मिनट, 1 आवर जी सर। 20 मिनट। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मिनिमम 3 मिनट तो आपको इसी के ऊपर कौन सी बात सबसे अच्छा लगा बात कर सकते कि नहीं कर सकते? कर इसी सकते हैं अंदाज सर, से आपको बिल्कुल। बात करना है मैडम, ठीक है? वेरी गुड जी वेरी सर। गुड। तो चलिए और बहुत अच्छा। यस, थैंक यू सर। गुड थैंक यू मॉर्निंग सो जी। मच मैम, थैंक यू। तो चलिए धर्मराज बिन जी, वेलकम। यस डिएक्शन, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड और मॉर्निंग। आज की मीटिंग वीडियो सर ऑन, बहुत वीडियो ऑन कर जानदार दीजिए सर, देखना चाहेंगे सभी लोग। मैं आपको ऐड पिन कर रहा हूँ। सर हमारे यहाँ लाइट लाइट नहीं, ओके लाइट भाई, बोलिए बोलिए, नो प्रॉब्लम, बोलिए। यस यस सर, जितने पार्टिसिपेंट भाई और बहन जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे टीम से कम 20 लोग ज्वाइनिंग किए हैं सर, और बहुत दूर दूर सर ज्वाइनिंग किए हैं। और आज का जो आपका सेशन चला सर, पावरफुल, जो क्या होता है और करियर एक 50 साल की एज में एक यंग लोग को क्या जरूरत है, अब आज बहुत थोड़ा सा ऐसा ढक्कन निकल गया कि जबरदस्त। नहीं निकल गया इधर का? आज ढक्कन खुल गया एक 50 साल के लोगों का, और एक 20 साल के लोगों का 18 भी। साल के, हमारे 18 साल की दो बहनें हमारी जुड़ी थी, अभी रियली 18 साल में हुई हैं। तो वो भी मम्मी के नाम से ज्वाइनिंग करके काम कर रहे हैं, और बहुत 5,000 पीवी कर रहे हैं वो लोग। इनको जल्दी से आप अपना बैच के अंदर लेकर आइए धर्मराज जी, मैं रियली बता रहा हूँ। क्योंकि यस एक अच्छा टीम डेवलप होने के लिए आपको अपने अंदर थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। रियली बता रहा बिल्कुल हूँ, सर। वो जो 18 साल के लोग हैं यस ना, उनको जरूर सीखने के लिए बताओ, उनको बोलिए थोड़ा सीरियस हो जाओ यार। अगर कोई सीरियस है सिखाने के लिए, तो आप लेने के लिए क्यों नहीं सीरियस? यस यस मानते कि नहीं मानते इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ ये। उसमें सर एक पॉइंट हमको बहुत अच्छा लगा, करियर शुरू करने से पहले और करियर शुरू करने के बाद, बहुत जबरदस्त टॉपिक लगा सर। यस यस यस, फंटास्टिक। बहुत जबरदस्त। एक अच्छा बात करना है, इसी तरीके से बात करना है, 2 से 3 मिनट का वीडियो भेज देना है, ठीक है? तो आज का यस, कल मैं टॉपिक में वीडियो क्या भेज दूंगा सबसे सर। पावरफुल लगा, क्या अच्छा सीखा आपने, क्या इंप्रूव हुआ, और बहुत जबरदस्त बात करके आपको पूरा एनर्जी डालना है वीडियो में 2 से 3 मिनट में, ठीक है? ओके। वेरी गुड यस वेरी यस। गुड। और सभी से आपको फॉलो अप लीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। छेड़ी मंडल जी, और कौन है? ब्रह्मदेव कापर। ओके छेड़ी मंडल जी, आप अपना म्यूट ओपन करिए एक बार।
नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन सभी पार्टिसिपेट के हैप्पी गुड मॉर्निंग रिएक्शन। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम छेदी मंडल हो गया, फिलहाल नेपाल से, जनकपुर से। और आज मैं 2 मेंटरशिप प्रोग्राम जो बैच है जो मैं अटेंड किया, और वास्तविक आज पूरा जो कि ढक्कन खुल गया है मेरा कि जो वास्तविक कैरियर बनने से पहले और कैरियर बनने के बाद आदमी को कुछ हाथ नहीं लगता है इसमें, और जो भी लगता है उसका समय बर्बाद हो जाता है, पर कुछ नहीं रुक कर जाता सकता है, है कभी ना वो। कभी रुक जाता है बोलना। हाँ, कितना भी किसी को प्रताड़ना मत, मैंने ताड़ा नहीं किसी को। तो ठीक है, एक डॉक्टर को इसमें भी क्या सुनने को होता है, अच्छा लगना चाहिए, एक लॉयर को भी सुनते वक्त अच्छा लगना चाहिए। थोड़ा सा हमें हल्का सा उनको बताना है कि रियलिटी क्या है। कभी ना कभी तो रुकना तो जी पड़ेगा। जी 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 सर, जी सर। इस समय पे तो सोर्स ऑफ इनकम रहना है तो आप आ जाओ इंडस्ट्री में। जी सर, जी सर, आप कोई भी आदमी को ऐसे ही सवाल करेंगे वास्तविक कैरियर बनाने से पहले और कैरियर बन जाने के बाद में क्या उसको मिलता है, लेकिन हमको इसमें सबसे अच्छा क्या देखा और क्या मिला, जो एक साधारण सा व्यक्ति एक विरासत छोड़ करके जा सकता है इसमें, जो कि आने वाला जनरेशन यदि क्राउन एम्बेसडर बन जाए Fantastic. तो बढ़िया बात बहुत करना है वीडियो पावरफुल में, अभी सिस्टम वीडियो को। में सुनेंगे बाकी बातें। लेकिन एक बात ठीक है बता, सर। आपका अभी तक कितना लोग इस बैच के अंदर है आपका टीम से? मेरा टीम से लगभग 7, मेरा लगा करके 7 आदमी है, और शायद कल भी एक आदमी ज्वाइनिंग लेने के लिए कोशिश कर रहा है। ओके, लेकर आना, सभी को तो लेकर आइए, सर क्योंकि अभी ज्वाइनिंग 2 होगा। तो प्रोग्राम हुए, आज का तीसरा हुआ है तो ओपन टू ऑल किया, लेकिन 2 तो प्रोग्राम अभी हुए हैं, वो भी उनको देखने के लिए बताइएगा। लेकिन उनको ठीक है बैच के अंदर शामिल कर दीजिए, साथ में लेकर आइए 90 डेज का रिश्ता में, बहुत पावरफुल। सर, कल से ज्वाइनिंग हो सकता है। हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो अपना ग्रुप है, आपको ग्रुप बुकिंग का फायदा मिल जाएगा जो ऑलरेडी ग्रुप जी में सर, है। जो पहली जी बार सर, आप जी सर। सुन रहे हैं थैंक उनको यू अगर सो मच अपना सर। टीम में से 2-3 लोगों को लेकर ग्रुप डिस्काउंट का फायदा लीजिए और आगे बढ़िए। मुझे पर्सनल मैसेज कर आप बात कर सकते हैं कोई भी। वेरी जी गुड, थैंक वेरी यू गुड सर, शेड्यूल है। थैंक यू, नमस्ते, यस, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मदेव कापर, ब्रह्मदेव कतार से, क्या बात है। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो कि वास्तव में देखा जाए आज का प्रोग्राम में जो भी चीज हुआ था रियल में हुआ है। वास्तव में अगर लाइफ ने अगर जिंदगी में कुछ चाहिए लाइफ ने तो वो चीज जरूरी होता है। तो आपने जितने भी आज का प्रोग्राम में दिखाया उस दिन भी दिखाया था, कल भी दिखाया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर उस चीज निर्णय और डिसीजन लेके चलेंगे तो 100% आगे बढ़ जाएगा। इस प्रोग्राम में यही चीज मुझे अच्छा लग रहा है, जो कि वास्तव में जो डॉक्टर के बेटा डॉक्टर कभी नहीं बन सकता है। ये रियल बात है, कभी नहीं बन सकता है। कितने भी बोल दो आदमी तो नहीं बन सकता है, लेकिन एक अभी डायमंड बन जाओ ना तो डायमंड के बेटा फंटास्टिक, डायमंड 100% बन सकता है। यही एनर्जी में बढ़िया बात करना है। यही तो सेम क्लास वर्क है, बहुत छोटा सा क्लास वर्क रहेगा, 2 से 3 मिनट का वीडियो। अभी है ना मेंटरशिप बैच में? जी सर, जी सर। जी, और आपका टीम से तो मेरी कितना टीम लोग से है? ग्रुप से मेरी कितना टीम लोग से है? 7 आदमी सर, 7 कोशिश आदमी करना मेरी है टीम 6 से। लाइन का आपका लोग होना चाहिए, 6 लाइन का लीडर्स बनाने के लिए। ठीक है ना? यस यस यस। यस जी सर, यस, जी वेरी सर, गुड जी वेरी गुड वेरी गुड। सर। आपका ओके सर, 7 थैंक यू लोग है, सो वेरी गुड, मच। फंटास्टिक फंटास्टिक ब्रह्मदेव जी। ओके सर, ओके सर। अच्छा, और बहुत सारे लोग हैं, तुरंत अपनी अपनी बात रखना है। चलिए, नरेश शर्मा जी बात करना चाहते हैं। नरेश पी शर्मा लिखा है। जी सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड नमस्ते मॉर्निंग, कहाँ से नमस्कार बात कर रहे हैं? सर। हम जनकपुर से 5 किलोमीटर पश्चिम भंवरपुरा नेपाल से सर, ओहो, मोतारी जिला से। ओके। अभी आपकी उम्र बताइए पहले। मेरा उम्र सर 59 ईयर्स। हाँ, मैंने देख रहा हूँ आपको 60 की उम्र में आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपको कुछ लगा कि ये 20 साल में सुनना चाहिए था? अरे सर, आपका जो है मतलब जिस दिन भी जो है प्रोग्राम सुने हैं, हम जो है एकदम आपका जो है तहे तहे दिल से जो है आभारी हूँ सर। और आपका जैसा तो हमको लगता है इस रिएक्शन फॉर्म में प्लेटफॉर्म में जो है मतलब आपके जैसा प्रोग्राम देने वाले गुरुजी कोई है ये नहीं है सर। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग अच्छा सिखाते हैं, मैं नहीं कहता किसी के बारे में, लेकिन बहुत जरूर कहूंगा मेहनत होती है इन सभी चीजों के पीछे। लेकिन आप बैच के अंदर आ जाइए, मैं चाहता हूँ कि आप कम समय में कुछ अच्छा रिजल्ट लाना है। बहुत समय जी गवा जी रहे हैं सर। सर ना, बहुत सारे लोगों का टाइम जा रहा है।
तो आपको बैच के अंदर जरूर ज्वाइन होना चाहिए। तैयार है ना नरेश जी शर्मा एकदम। जी? यस यस। आप अपना टीम का लीडर से भी बात करिए, और अगर जी आपका पास किसी के पास मेरा नंबर नहीं होगा तो लिख लीजिए, सभी जी लोगों के पास नंबर होना चाहिए। सर, मेरे टीम का लीडर जो है विवेक मिश्रा जी हैं और कृष्णनंदन राव जी है। ओके ओके ओके, फिर कृष्णनंदन जी से बात करिए। ओके चलिए कृष्णनंदन जी की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, कृष्णनंदन जी बोलिए सर। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल पार्टिसिपेट जितने भी है सभी को। मैं थोड़ा लेट से जुड़ा हूँ, लेकिन वो नेट का थोड़ा प्रॉब्लम था। मैं सबको लिंक भेजा था। इसमें 10 आदमी है हमारा कम से कम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी बैच के मजबूत अंदर। बनना है और इनको सभी लोगों को लेकर आओ सर बैच में। ओके, अभी तक आपने बैच के अंदर अपना टीम को साइज नहीं किया है। इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि आगे अगर सीखना है कुछ और आगे बढ़ना है तो सर का बैच सुनेंगे तो बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। जो मैंने ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट किया है सबको पता है, मतलब जो भी टीम का लोग है सबको मालूम है कि सर बहुत आगे है। अभी अभी नेपाल में अगर कहा जाए तो टॉप लीडर में आ रहा हूँ, मतलब काम के हिसाब से। मतलब वैसा तो बहुत बड़ा बड़ा लीडर है, लेकिन जो हमारा वर्क है उस हिसाब से आ रहा हूँ। सो ये यस सब आपका ही देन है। आप ही का जो मेंटरशिप बैच में मैंने कितना बार लगभग 6 महीना से भी ज्यादा तो सुना होगा। इसमें 9 महीना हो गया होगा लगभग। यस तो यस यस, जब से मुझे मैंने लगता है आपने सुना कम है से कम तो लगातार इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली हुआ है हर और बैच में सीखा आप हूँ। रिपीट करते हैं। हाँ लगातार सभी मेंटरशिप बैच हाँ, में रिपीट है आप। यस, मैं उसके आपको बाद मैं मीटिंग ट्रेनिंग आपका देने साथ वाला भी ग्रुप और बुकिंग वाला अच्छा। सिस्टम रहेगा। आप भी ग्रुप बुकिंग के साथ अपना टीम में सारे लोगों को वो 2000 वाला सिस्टम में लेकर आना है, एनरोलमेंट करवाना है, जी उसको सर, ऐप जी के सर। अंदर एडवांस अभी कोर्स को के अंदर इन्फॉर्मेशन लेकर दिया जाना है। सभी को मैं। जी 2-3 लोग उधर सऊदी से होगा है ना, मलेशिया से है एक, और यहाँ से 5-7 लोग हैं। सबको बताते हैं, लेकिन थोड़ा बोल रहा है 1-2 दिन है ना, तो आएंगे तो सीखेंगे तो अच्छा से काम कर सकते हैं। मीटिंग ट्रेनिंग देना, अगर आपसे 1 रुपया सीखा तो 4 आना भी इम्प्लीमेंट करेगा आदमी, तो बहुत बड़ा टीम और बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाएगा। और जो यस यस अंदर नहीं है वो बाहर कहाँ से आएगा। अभी हमको यस। जितना मालूम है हम बता सकते हैं, लेकिन आपको जो मालूम है वो तो 20 साल का अनुभव है, और आपने इतना किताब भी लिखा है। सो आपका मतलब बहुत ही पावरफुल मीटिंग है। अगर कंसिस्टेंसी से सुने आदमी 1 साल तो बढ़िया लीडर बन सकता है, और कहीं भी जाके मीटिंग कर सकता है, किसी को भी समझा सकता है। यस ऐसा फैंटास्टिक, एनर्जी और ऐसा पावर है। बहुत जबरदस्त गुड सर। मॉर्निंग अपना सर। टीम बहुत में बहुत यस धन्यवाद। यस यस, थैंक यू नमस्ते। सो मच कृष्णा जी। अभी नवीन कुमार जी बात करना चाहते हैं। यस नवीन कुमार जी, आपको मैं ऐड पिन कर रहा हूँ। सर बताइए आप गुड कहाँ से मॉर्निंग बात सर। कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम सर रांची झारखंड से हैं सर, लोहानी झारखंड सर की से? टीम से। हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई नहीं दिया। हम रांची झारखंड से हैं, लोहानी सर की टीम से। हाँ ओके, आर के लोहानी सर, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हाँ सर, फैंटास्टिक। रविंदर लोहानी के सर की टीम से हैं। और सर सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हम जितना भी मीटिंग सर हम खुद लेते भी हैं, आपका बहुत कॉपी करते हैं। और सबसे पहली बात है कि आप मतलब हमारा जो ग्रैंडोरमा है वो एक तरह से पूरे बॉडी के सर्च करने वाला हर्ब है, यह आपके द्वारा ही बताया गया है। आज तक टीम में कोई भी ऐसा बात नहीं बताया कि हमारे बॉडी में जो भी प्रक्रिया आइडेंटिफायर, चलती है, और हम जो आइडेंटिफायर एक डॉक्टर के वर्ड यहाँ में ही जाते हैं आना हमको है। जो जांच करता है सर, जांच करने वाला ये हर्ब है। यस 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 और यस। इसमें सर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने पहली बार बताया कि हमारा जो ग्रैंडोरमा है उसको शादी के समय से यूज किया जा सकता है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडीज को अगर यूज करना चाहेंगे तो करने नहीं देगा। इसका मतलब आप बोकारो का ट्रेनिंग में आए थे? हम बोकारो को ट्रेनिंग में भी आए सर, आपका हर ट्रेनिंग को सर हम अटेंड करते हैं। वेरी गुड। और तो आपको नवीन जो भी कुमार जी वीडियो आप हम 90 डेज में आ जाइए, क्योंकि सिर्फ वो चीजों पे नहीं सर, हमें कई सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। और आपने सर जो किट बनाया है सर सबको देने का प्रोडक्ट का, कि एक वैवाहिक जीवन से स्टार्ट होता है, प्रेग्नेंट महिला से स्टार्ट होता है, बच्चे के लिए अलग किट है, जो गंभीर बीमारी से व्यक्ति पीड़ित है उसके अलग किट है, अगर स्वस्थ रहना है तो अलग किट है। जो 7-8 तरह के जो किट बनाया है सर वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके लिए हमको किसी कस्टमर खोजने की जरूरत नहीं है। हर आयु वर्ग के जहां पर चाहे वहां इसका प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता बहुत है। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सर। मैं एक ही बात आपको बता रहा हूँ कि इन सभी चीजों के साथ भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं। जैसे बिरयानी बनती है या पुलाव बनता है तो उसमें कई सारी चीजों को लाना पड़ता है साथ में। उसी तरीके से हम प्रोडक्ट में बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट के अंदर भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और कई सारी चीजें अगर जो सर किसी प्रैक्टिकली मार्केट में लोगों के पास जाकर जब आप बात करते हैं तो सीरियस इंसान बनकर एक एनर्जेटिक इंसान बनने के लिए और कई स्किल डेवलप करने के लिए आपको ये 90 डेज का अंदर जरूर आना चाहिए।
तैयार है ना? किसी भी घर में सर जाते हैं सर, तो किसी भी आयु वर्ग को यहाँ पेश कर सकते हैं। आपने 1000 पीवी का विकेट बना दिया कि किसी घर में 1000 पीवी देना है तो उनको सपोर्ट लगेगा। तो सर हम टोटल आपका मीटिंग का सर कॉपी करते हैं और प्लस फंटास्टिक फंटास्टिक, बहुत 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 धन्यवाद सर। नवीन कुमार जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूं कि आप 90 दिन का ट्रेनिंग कोर्स के अंदर जरूर शामिल हो जाइए, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय प्रकाश चौधरी फ्रॉम नेपाल। जय प्रकाश जी, आस्क टू अनम्यूट। जय प्रकाश जी बोलिए सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। एक्चुअली मैं नेपाल से हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जय प्रकाश है। मैं अभी दुबई में हूँ। अभी कहाँ पर है? अभी मैं दुबई में हूँ सर, और DXN का ऑफिस में हूँ, ठीक है? तो मैं अभी अपना आया अभी, तो मैं भी इधर थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। फिर अब जो वीडियो बंद कर दीजिए ताकि आपका आवाज क्लियर हो जाएगा। शायद आपका नेटवर्क इशू है। सुन रहे सब लोग? अभी आ रही है आवाज, बोलो। वीडियो बंद करके बोलिए। हाँ, तो मैं इधर ट्रेनिंग सेशन खत्म किया, तो मैं अभी आपके सेक्शन में आ गया। आज का प्रोग्राम में कुछ आपकी आवाज? हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं रात को अभी उधर 11 हो गया और मैं इधर तो 9:15 हो गया है, 9:18। तो क्या है कि मैं जब से आपका ट्रेनिंग अटेंड किया तब से मैं डायरी लेकर रखा हूँ और हर नोट में लिख रहा हूँ। मेरे को फंटास्टिक। मुझे बताइए, थोड़ा आवाज आपका डिस्टर्ब जा रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप अभी दुबई में हैं? हाँ, मैं दुबई DXN ऑफिस में सर। दुबई में अभी क्या टाइम हुआ है वहां पर? यहाँ पर सर अभी 9:19 गया है। ओह वेरी गुड। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, जरूर दुबई में भी आपकी टीम के कुछ लोगों से बात करके आप एक अच्छी तरीके से एक बैच को हम डिजाइन कर रहे हैं टीम डेवलपमेंट को लेकर, और कई सारे ट्रेनिंग कोर्स को साथ में लेकर जाने के लिए। आप भी 100 ऐप इस्तेमाल करिए, और आप बैच के अंदर भी रहना है, ठीक है? अपना टीम को भी रहना है साथ में। एकदम 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 सर, एकदम सही। ओके जयप्रकाश जी, शायद आपकी डबल आवाज आ रही है, नेटवर्क में आपका आवाज प्रॉब्लम क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश कोइराला जी, क्या बात है रमेश कोइराला जी। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, हैप्पी गुड मॉर्निंग DXN। हैप्पी गुड मॉर्निंग सर। तो 300 से ज्यादा लोग आज का मीटिंग में जो भी सुने, तो प्रवीण सर कभी भी बताते हैं DXN का ज्ञानोधर्मा हमारा शरीर में आइडेंटिफायर का काम करता है। तो मैं आज क्या बोलना चाहता हूँ, जो भी आदमी प्रवीण सर का मीटिंग सुनेगा और प्रवीण सर का मीटिंग को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ेगा, वो प्यूरिफायर होके जाएगा। तो हमको भी अच्छे से अच्छे प्यूरिफायर होके आगे निकलना है। तो हमको टीम में आके ये मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा सुनना है, और जो भी हम सीखते हैं वो आपका टीम से कितने लोग आए थे आज का मीटिंग में रमेश सर? हाँ जी सर। आज की मीटिंग में आपने कितने लोगों को इनवाइट किया था, कितने लोग जुड़े थे? 10-12 लोग को इनवाइट किया था। वेरी गुड। तो 4 आदमी ज्वाइन किया है। जरूर फॉलो अप लीजिए उनका, अच्छी तरीके से उनको सीरियस करिए, क्योंकि ये सिर्फ प्रोग्राम सुनकर जाने के लिए प्रोग्राम नहीं है आज का, ये डिसीजन लेने के लिए प्रोग्राम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जानकारी लेकर आप अगर कुछ आगे बढ़ने के लिए, सीख कर आगे बढ़ने के लिए काम करते हो तो रियली बहुत बेहतरीन काम हो जाता है। और दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, आपको ने रिपीट किया है और आपके साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं मेंटरशिप बैच में भी। बहुत जबरदस्त सर, आगे बढ़ेंगे। फैंटास्टिक सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बेहतरीन। चलिए क्या है नाम इनका? सोनिया रावल। सोनिया रावल, ओके मैडम बोलिए। कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है मैडम? आ रहा है सर। नमस्ते, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग DXN। गुड मॉर्निंग, बोलिए मैडम। आप कहाँ से बात कर रही है? बेंगलोर से सर। दिल्ली? बेंगलोर। बैंगलोर, ओके बैंगलोर, ओके ओके।
आप प्रॉपर कहाँ से? इंडिया, नेपाल, कहाँ से? बांग्लादेश? हाजिर सर। आप प्रॉपर कहाँ से फिर? बेंगलोर से। बेंगलोर से ही? ओके नेपाल ओके। से। नेपाल से सर। नेपाल से, वेरी गुड। तो अभी आपने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया? हाँ जी सर। गुड। और आप एक अच्छी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, तो ये पूरा कोर्स के अंदर भी आ जाना है आपको। तैयार है ना मैडम? हाँ जी सर। यस। अपने जितने भी साथ में कुछ लोग हैं उनको भी बात करिए और आगे बढ़िए बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच। आपने कुछ नोट्स निकाला आज? हाजिर सर। ओके। चलिए आखिरी म्यूट ओपन करते हैं। थैंक यू सो मच। सभी लोगों से बात करना उतना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन लास्ट में कोशिश करते हैं। क्या है? जाहिर लिखा है, बस समझ में नहीं आ रहा है नाम इनका। जाहिर सर, गुड मॉर्निंग डायरेक्टर सर। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आवाज दीजिए, गुड मॉर्निंग। अभी दिखाई दे रहे। यस, कहाँ से बात कर रहे सर आप? अरे म्यूट हो गए। आपका नाम बताइए एक बार क्लियर। हाँ सर। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिर है, जाहिर गुजरा। ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कतार से है सर। तो आप कतार में मिले थे, हम लोग मीटिंग में आए थे। हाँ आया था, ओलिडो बिल्ला में आपका देखा था। आपका बहुत प्रोग्राम देखा है 2 बार, और बहुत अच्छा आप लोगों को समझाता और सिखाता, बहुत सीखने का मिलता है। फंटास्टिक। आज का प्रोग्राम में कुछ अच्छा सीखा? बहुत अच्छा सीखा सर, बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा लगना और इसको अच्छा इम्प्लीमेंट करना, दोनों में डिफरेंस है। ओके सर। इम्प्लीमेंट करना मतलब बार बार अच्छे से समझना और आगे बढ़ना, डिसीजन लेकर आगे बढ़ना। आपने 90 डेज में स्टार्ट किया है अपने आप को, 90 दिन का कोर्स के अंदर, 90 डेज का अंदर। हाँ सर। है ना? हाँ सर। यस। काफी सारे लोग होंगे दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपने साथ आगे बढ़ते हैं और फिर अभी लास्ट म्यूट हम ओपन करना चाहेंगे। विवेक मिश्रा जी भी आ गए हैं। ओके, रुपेंद्र नेपाल से विवेक मिश्रा जी, म्यूट ओपन करिए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। और कहाँ चेहरा गायब हो गए हैं विवेक जी? नहीं सर, गायब नहीं हूँ। हाँ। बस थोड़ा दूर हो गया हूँ, बस ऐसा नहीं है, फिर से कनेक्ट होना ही है, क्योंकि डिएक्शन में अगर लंबा सफर चलना है तो आपका साया जरूर चाहिए। आज बिना रियलिटी साया में के कुछ ढक्कन तो निकाल होगा, कितना पैसा लगता है एक प्रोफेशनल बनने के लिए? यस सर नो? जी कुछ भी नहीं है ये। हम जो अभी मेंटरशिप बैच में भी इतना कम, आप बताइए सभी को कितना पैसा आपने पहले भी दिया था एक मेंटरशिप क्लास को? 4,000 एक मेंटरशिप क्लास को। अकेला है ना? और 3 अभी महीना कितना है? वाला। हाँ। और अभी का जो आप मेंटरशिप क्लास दे रहे हैं, ये आप मेंटरशिप क्लास का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बस आप डिएक्शन को ग्रोथ के लिए, लोगों की ग्रोथ के लिए आप मेंटरशिप क्लास चला रहे हैं। वो बात को मैं समझता हूँ। आप तो 9,000 का बुक ही दे रहे हैं और 3,000 में कौन सा मेंटर होगा जो 1 साल तक कोर्स चलाएंगे। मैं इन बात को अच्छी तरह से समझता हूँ। 1 ईयर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। यस, वेरी गुड दोस्तों, इन्होंने मैं 1 इन ईयर बातों को काउंसलिंग अच्छी के तरह बारे से में बात समझता किया। हूँ और यस। आपके मार्गदर्शन से ही आज मैं ए से एसआर हुआ हूँ, स्टार एजेंट से स्टार रूबी हुआ हूँ। जल्दी से डायमंड बन जाना है। मैं क्लैप करता हूँ यहाँ से। वेरी गुड, आगे बढ़ना है। और इसी साल के लास्ट तक स्टार डायमंड का टारगेट भी है और वो भी जरूर अचीव होगा। अभी भी मैं अपने टीम के साथ ही बैठा हूँ और वहीं पर मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। मैं स्टॉक पॉइंट गया था, इनके वजह से बहुत सारे लोग मेरा आज मीटिंग में अटेंड नहीं हो पाए, नहीं तो वो लोग भी बहुत सारे लोग मीटिंग में अटेंड होते। बट मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपके साये से मैं इतना आगे जा रहा हूँ। हमारे गुरु मिस्टर कृष्णनंदन प्रसाद राव सर और इन कंपनी के सीईओ दातुक डॉक्टर लिम सीओ सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर डिएक्शन ना होता तो मैं आज ऐसे ना होते, ना तो हमें बोलने की कैपेसिटी होता और ना ही हमें रास्ता चलने की, मतलब जिंदगी में करना क्या है ये भी हमारे पास नहीं होता। इनके लिए मैं सभी आदमी को आभारी हूँ सर, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा कोशिश है कि बहुत जल्दी मैं अपने टीम के साथ मेंटरशिप में मैं खुद भी आ रहा हूँ और मैं अपने टीम को भी लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि जब तक टीम खुद पर डिपेंडेंट नहीं होगा ना
तब तक ना तो उनका ग्रोथ हो सकता है और ना ही मेरा ग्रोथ हो सकता है। और सबको लिखने के लिए जब बोला जाता है तो आप इनका सबका चेक करना है कि सच में नोट्स निकाल रहे हैं क्या। फिर वीडियो बनाया जाता है, बनाने के लिए बोला जाता है तो सच में 2-3 मिनट का वीडियो कितने लोग बना रहे हैं, राइट। जो भी प्रैक्टिकल वर्क है 90 डेज में करना क्या है जब बताया जाता है तो 90 डेज में वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एज अ ऑर्गेनाइजर के रूप में आपने देखना है। सर ये तो मैं जो मेरे आप टीम 1 का ईयर लोग काउंसलिंग में आ जा रहे हो, बराबर। अब आप तो 1 ईयर काउंसलिंग जुड़ रहे हो। 1 ईयर जी जी काउंसलिंग का तो सभी को शायद कुछ लोगों को पता नहीं, तो बता देता हूँ। 1 ईयर काउंसलिंग का अंदर हम 80 to 90% अमाउंट का तो किताब ही आप तक पहुंचा देते हैं। आप एक बुक कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, लाइफ टाइम के लिए आपको बुक का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। और आपको सिर्फ अमाउंट रहती है 11,111 के अंदर 9,000 का किताब इंडिया के लोगों को मिल जाती है तुरंत, और बाहर के लोगों का उनका इंटरनेशनल चार्ज माइनस करके भेज दिया जाता है, बस उतना ही फर्क है। और आपका एक्चुअली 1 ईयर काउंसलिंग, 1 साल का मेंटरशिप बैच सिर्फ 2,111 रुपीज में हो जाता है। वाओ, यही बात किया था अभी विवेक मिश्रा जी ने। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा अगर कोई 1 ईयर काउंसलिंग करना चाहता है तो OIC लिखना है मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी, तो भी हम आपको उसके बारे में डिटेल बताएंगे। बुक्स भी आपके पास आएगा आपका टीम डेवलपमेंट को लेकर, ग्रुप डेवलपमेंट को लेकर। और साथ ही साथ अभी जैसे मिश्रा जी सर बोल रहे कि मेरी टीम से कम 10 लोगों को मैं मेंटरशिप बैच में लेकर आना चाहूँ, क्या होगा फायदा। इन 10 लोगों को आप बिठा बिठा कर सिखा नहीं सकते, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बिठा बिठा कर सिखाना, और वो भी पेपर डायरी लेकर, नोटबुक लेकर, क्या क्या लिखना है, क्या क्या करना है, 90 दिन का अंदर गेटिंग स्टार्टेड राइट क्या होगा, और एक के बाद एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बन चुका है। ये मॉड्यूल के अंदर जो लोग आ जाते हैं वो कमांडो जैसा इंसान बन जाएंगे, वही एक आगे जाके बहुत पावरफुल प्रभावी लीडर, प्रभावी कोच बन जाएंगे। आज का प्रोग्राम आपने देखा होगा करियर कोच बनने के रूप में था, लेकिन लगातार कंटिन्यू रहने से आप एक कोच बन जाओगे, करियर कोच बन जाओगे, अच्छा इंसान बन जाओगे। तो लिटरली दोस्तों जरूर डिसीजन लीजिएगा। और उतना ही नहीं, और उतना ही नहीं सर, आज भी हमारे जितने भी टीम में हैं, मैं उन लोगों को बोलता हूँ रिटेन गोल बनाइए, वीडियो 2-3 मिनट का बनाना शुरू कीजिए। अगर आप मेंटरशिप बैच में भी आएंगे तो परवीन सर आपको यही कहना शुरू करेगा जो मैं पहले से कह रहा हूँ। अगर आपने पहले से हैबिट नहीं बनाए तो कल को डेट में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कम से कम एम्बेसडर आपको बोल रहे हैं कि कम से कम आपको ये चीजें करनी है, तो करनी ही है, तभी जाके हो जाता है। यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक विवेक मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। चलिए हम हमारे वेलकम होस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ पर कहाँ पे गए, हाँ नरेंद्र मौर्य जी, आस्क टू अनम्यूट। अभी आपका आवाज चेक करिए, थोड़ा क्लियरिटी है कि नहीं है। जी सर, वेलकम। क्लियर 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 आवाज है, बोलिए सर। ओके सर, थैंक यू सर। आज के पूरे प्रोग्राम का जो है मेन हेडिंग जो अध्याय होता है वो यही था कि जो है एक कैरियर को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे बेहतर चुना जाए, और आने वाले समय में हम खुद कैरियर कोच कैसे बने। सर जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो उस गेम को सीखते कहाँ है, किसी न किसी कोच को रखते हैं। अगर हम क्रिकेट एक खेलने के लिए अगर हम बड़े नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल तैयारी करते हैं तो हमारे साथ एक हमेशा कोच रहता है। सर ये हम एक गेम जो है, कोई भी गेम हो, वो जिंदगी के कुछ ही दिनों तक खेल सकते हैं, लेकिन पूरी लाइफ का अगर हमें कैरियर चुनना हो, अगर हमें गेम बजाना हो, तो हमें उसके लिए एक लाइफ टाइम कोच चाहिए। और यह कोच सही समय पर, सही तरीके से, सही रास्ते पे लेके जाने वाला होना चाहिए। तो मुझे ये नहीं लगता कि आपसे अच्छा और कोई मिलेगा। और अगर यहाँ पर अगर हम अपना जो है इसमें अगर सुधार नहीं कर पाए तो समझ लीजिए अभी तक तो वो हमारा करीब 40 के आसपास एज है, और अभी हमारे साथ अभी आज सर्वे भी हो गया 56, 66, कितने कितने एज के लोग हैं। तो डिएक्शन एक ऐसा पावरफुल चीज है कि यहाँ पर अगर आप 3 से 5 साल में अगर अपनी जिंदगी आप अपने लिए अगर बदल देते हैं तो आने वाली पीढ़ियों का जो है अपने आप चेंज हो जाता है। यस यस। तो सर एक बहुत ही पावरफुल मैसेज कि समय रहते हुए अपनी जिंदगी का जो है कैरियर, और उस कैरियर के लिए एक कोच बना करके रख लीजिए, ताकि जो है आने वाले समय में जो है धक्के न खाना पड़े। किसको? आने वाली पीढ़ियों को। वेरी गुड सर, बहुत जबरदस्त है। और मैं देख पा रहा हूँ कि पहले नरेंद्र मौर्य और आज के नरेंद्र मौर्य में काफी जबरदस्त बदलाव आ चुका है यार, रियली फैंटास्टिक। ये आपका आशीर्वाद है सर।
जी वेरी गुड वेरी गुड, बहुत थैंक यू अच्छा सर। काम करना है सर। और अपना टीम सैल्यूट। को भी मजबूत करिए, जैसे मॉर्निंग आप मजबूत बन रहे हैं अपना डाउन लाइन मॉर्निंग को भी थ्री मजबूत मित्रों। करिए, वही है रिश्ता यहाँ पर बहुत जबरदस्त बनकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा यहाँ पर हम प्रोग्राम आज का वाइंड अप कर लेते हैं। यहाँ पर हम खत्म नहीं कर रहे इस सेशन को, ये लेवल 1 है अभी आपके लिए। आपको लेवल अपग्रेड करने के लिए जरूर डिसीजन लीजिए। और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि कई सारे लोग अभी भी फियर ऑफ मिसिंग में है, मतलब करना है कि नहीं करना है, तो ये डिसीजन लेने वाला समय होता है। और आपको करना क्या है, आपको हर सोमवार और हर बुधवार का लाइव क्लास के अंदर कनेक्ट होना है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेंटोरिंग होता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो जब किसी को एक को सलाह दी जाती है तो ये सारे लोगों को सलाह मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो बना रहा है तो उसको मैं कोई सलाह दे देता हूँ, तो किस तरीके से बात करना है, वो एक एनर्जी होती है। जैसे हमारा अभी नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू होने जा रहा है, स्पीकर ट्रेनिंग मॉड्यूल। इसके अंदर एक अच्छा वक्ता बनने के रूप में आपको मजबूत करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ये मॉड्यूल आ रहा है, तो इसके अंदर आपको तैयारी होना, ये इसको आपको अच्छा कोच बनना, स्पीकर बनना, ट्रेनर बनना और बढ़िया नेटवर्किंग के अंदर प्रोफेशनल बनना। अच्छा, प्रो बनना चाहते, यस बनना चाहते, आप महीने की इनकम 3 लाख करना चाहते, आप आपका अंदर का पूरा लाइफ को फ्री मैन जीना चाहते, ये सब हाँ में है। तो आपको लास्ट में जो होता है ना डिसीजन, वो ही लेना जरूरी है। और तुरंत दोस्तों, ये आपको लॉस नहीं होने देना है। तुरंत अगर आपने, जितने भी लोगों ने अभी ये प्रोग्राम अटेंड किया है, दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सभी लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दिल से मैं कहना चाहता हूँ, आज जो आपने देखा होगा, आपने जो अटेंड किया है, उन चीजों को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए मार्केट में। नॉलेज से ज्यादा आप इम्प्लीमेंटेशन पे आना, मतलब अभी नॉलेज आ रही है तो इसको इम्प्लीमेंट में रूप में करिए। आप अपना खुद का बात करने का तरीका चेंज करिए, इनसे सीखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। और यही कहना चाहूंगा दोस्तों, और इसलिए जरूर ये किताब अगर तक आपके पास नहीं है तो पढ़िए इसको। ये किताब ऑर्डर करना है, आप दोनों साथ में ऑर्डर करते हैं तो आपको टोटली दोनों का सेट मिल जाता है, और आपका शिपिंग चार्ज कुछ भी नहीं लगता है। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, कई सारी बातें हैं आपको फायदे के लिए हैं, आपकी डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और सेल्फ डेवलपमेंट इज आपका सबसे बड़ा निवेश है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है जीवन का। तो यही कहना चाहूंगा, और सभी लोगों को यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, खुश होते हुए एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़िए, और आज डिसीजन लेकर आगे बढ़िए। अब तक अगर आप इस इंडस्ट्री को नजरअंदाज कर रहे थे, करूं कि नहीं करूं, वो सीरियसनेस नहीं था, तो आज के बाद तो आपका सीरियसनेस होना चाहिए। कितने लोग मुझे जाते जाते यस कहना चाहते हैं, यस सर यस, प्रॉमिस करना चाहते हैं, देखना चाहूंगा जल्दी से चैट बॉक्स में। कितने लोग आज का बाद कम से कम ये बदलाव लाना है, यस फंटास्टिक। प्रॉमिस लिखना है, प्रॉमिस सर, प्रॉमिस, अपने जीवन को बदलाव लाने के लिए कुछ प्रॉमिस करके जाना, PROMISE, प्रॉमिस, फंटास्टिक। सभी लोग वेरी गुड, यही होगा दोस्तों आज का प्रोग्राम सफल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कहना चाहता हूं कि अभी भी उन लोगों को याद दिलाइए, उन लोगों को साथ में लेकर आइए, आप भी सीखिए और अपनी टीम को भी सिखाइए, और ये सिखाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रही है, इसको और पावरफुल बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेष है। गो क्राउन एम्बेसडर यार, बहुत बढ़िया इंसान बन जाए लाइफ में। थैंक यू। बहुत सारे लोग प्रॉमिस लिखते हैं, प्रॉमिस। यस दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये प्रॉमिस आप कर रहे हैं तो काम भी आपको ही करना है। डिसीजन आपने लिया है तो उसको आपको सक्सेस भी आपको ही होना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों, हम सभी लोग मार्गदर्शन के रूप में आपके साथ हमेशा रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। काफी सारे लोग प्रॉमिस लिख रहे हैं, थैंक यू। ओ माय गॉड, ये तो पूरा सभी लोग लिख रहे हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू।